हालेलुया, आवाज उठा के हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हमारे यीशु का नाम क्या है? क्या है हमारे यीशु का नाम? सबसे ऊंचा है। हालेलुया। क्यों ना इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे।
आनंदित हैं आज की सुबह। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए एक और गीत को गाकर हम महिमा करेंगे। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्व अधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। हालेलुया। उस साइड के साथ क्यों हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर की थोड़ी देर हम महिमा करेंगे। हालेलुया। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सब अधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। क्यों ना गाए। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सब अधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। वापस। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सब अधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। उसकी संगति में है आनंद अपार। क्यों ना गाए। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे तुमको दरका होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे तुमको डरका होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। आप कितने लोग कहते कि वो क्या है? हमारा राजा है। क्यों ना हम जब इस गीत को गाते हैं, मैं जब बोलूंगी वो प्रभु है, तो आपको क्या करना है? उसके पीछे वो प्रभु है करके आपको रिपीट करना है। वो प्रभु है। क्या आपके जीवन में वो प्रभु है? आमेन। वो राजा है। हमारे जीवन में कौन है? वो हमारा राजा है। हालेलुया। इस गीत को हम रिपीट करेंगे, वापस गाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गा रहे हैं, ना कि और किसके लिए। हालेलुया। इस गीत को हम वापस गाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे तुमको डरका होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। क्यों ना गाए। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार।
हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत महीने बाद यहाँ पे आकर आप लोगों के सामने मैं खड़ी हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ। मैं कहना चाहूँगी कुछ। यहाँ पे आने से पहले जैसे मेरी शादी हुई थी, वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक टाइम ऐसा लगा कि मुझे हिंदी याद नहीं रहेगा, मैं बिल्कुल भूल जाऊँगी हिंदी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि हर जगह पे आप देखोगे सिर्फ तमिल है, बात करना तमिल है, प्रार्थना करना तमिल है, वहाँ पे प्रचार करना भी तमिल है। मैं बहुत मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे हिंदी गाना सुनना है, मुझे वर्शिप सुनना है। मैंने पापा से कहा, डैडी आप लाइव डालो, मुझे सुनना है, मुझे कहीं ना कहीं मुझे प्रचार सुनना है या वर्शिप सुनना है, तो आप डैडी लाइव डालो। फिर उसके बाद डैडी ने बोला कि ठीक है मैं लाइव डालूँगा। फिर धीरे धीरे करके फिर मैं पर्सनली, पहले ऐसा था मैंने सोचा कि मुझे तमिल में प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं सराउंडिंग में हूँ, मुझे तमिल में प्रार्थना करना ज़रूरी है। मैं तमिल में ही प्रार्थना करती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने वापस हिंदी में स्टार्ट किया। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं हिंदी भूल रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके। मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए करके वापस हिंदी में प्रार्थना करना मैंने शुरू किया। हिंदी में ही बाइबल पढ़ रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे आके आप लोगों से मिलने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा आनंदित थी। मैं एक दिन गिन रही थी कि कब जाना है भोपाल, कब जाना है, कब आप लोगों से मिलेंगे। हालेलुया, परमेश्वर हमारा महान है। हालेलुया। एक और गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, क्योंकि शक्ति देने वाला सब कुछ करता है संभव। हालेलुया। उस परमेश्वर से क्या नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। जो आप सोचते नहीं है, जो आप सोच नहीं सकते, वो परमेश्वर हमारा करके दिखाता है। हालेलुया। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, साहित्य के साथ तालियों को बजाकर। हालेलुया। कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। बुद्धि से भर कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। बुद्धि से भर कर समझ से बढ़ कर मेरे लिए करता है वो उपाय। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि मेरे संग है सदा। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है, सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। हालेलुया। दुख और मुसीबत में आए तूफान, क्योंकि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि क्या है, परमेश्वर हमारा चट्टान है। हालेलुया। दुख और मुसीबत में आए तूफान, नहीं डरूंगा, यीशु मेरी चट्टान। दुख और मुसीबत में आए, नहीं डरूंगा, यीशु मेरी चट्टान। वापस दुख और मुसीबत में आए तूफान, नहीं डरूंगा, यीशु मेरी चट्टान। दुख और मुसीबत में आए तूफान, नहीं डरूंगा, यीशु मेरी चट्टान। बुद्धि से बढ़कर, शक्ति से भरकर जयवंत, बुद्धि से भरकर अगम्य शांति से दिल मेरा
वचन की शक्ति से पाऊंगा विजय, बुद्धि से भरकर शक्ति से भरकर जयवंती करता है मेरा प्रभु, बुद्धि से भरकर शक्ति से भरकर जयवंती करता है मेरा प्रभु। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग। ओ असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। असाध्य नहीं कुछ मेरे लिए, शक्ति देने वाला सब करता है संभव। बुद्धि से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय, बुद्धि से बढ़कर शक्ति से। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। दुख और मुसीबत में आए तूफान, नहीं डरूंगा यीशु मेरी चट्टान। दुख और मुसीबत में आए तूफान, नहीं डरूंगा यीशु मेरी चट्टान। दुख और मुसीबत में आए तूफान, नहीं डरूंगा यीशु मेरी चट्टान। आपके जीवन में कितनी भी दुख और मुसीबत आ सकते हैं, मगर क्या है, हमें नहीं डरना है। मगर कौन है? हमारा परमेश्वर हमारा चट्टान है। हालेलुया। ओ दुख और मुसीबत में आए तूफान, नहीं डरूंगा यीशु मेरी चट्टान। दुख और मुसीबत में आए तूफान, नहीं डरूंगा यीशु मेरी चट्टान। बुद्धि से बढ़कर अगम्य शांति से दिल मेरा भरता है मेरा प्रभु, बुद्धि से बढ़कर अगम्य शांति से दिल मेरा भरता है मेरा प्रभु। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य है, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साध्य, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। क्यों ना अपने मुंह को खोल के गाएं? साध्य है सब साध्य, क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द
से बढ़कर समझ से बाहर मेरे लिए करता है वो उपाय। साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साथ है सब क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साथ है सब साथ क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साथ है सब क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। उस परमेश्वर से सब कुछ संभव है। उस परमेश्वर से सब कुछ संभव है। उस परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। क्यों ना गाए? साध्य है, सब कुछ साध्य है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साध्य है सब साथ क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे ओ साथ है सब साथ है क्योंकि यीशु मेरे संग है सदा। हालेलुया हालेलुया। उस परमेश्वर को ताली बजा के हम स्वागत करेंगे। उस परमेश्वर से सब कुछ संभव है। उस परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया ओ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आप देख सकते हैं बचपन से शादी होने तक या उसके बाद आपकी इच्छाएं बहुत सारी हो सकती हैं, मगर परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें एक माँ के गर्भ में उसको बनने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है। हमारा परमेश्वर कितना महान है। इस परमेश्वर के लिए खुद को अर्पण करें। हालेलुया। खुद को पूरी तरह से अर्पण करें परमेश्वर को। हालेलुया। एक समय मेरे एक बहुत खास दोस्त ने इस तरह से कहा था कि आप परमेश्वर को क्या दे रहे हो? परमेश्वर हमें सब कुछ दे रहा है हमारे जीवन में। आप जो भी मांगते हैं जीवन में सब कुछ परमेश्वर देता है। आप क्या दे सकते हो परमेश्वर को? क्या दे रहे हो अपने जीवन में? एक बार 1 मिनट हम सोच के देखें हमारे जीवन में कि हम क्या दे रहे हैं परमेश्वर को। क्या दे रहे हैं? हालेलुया। उस परमेश्वर का प्रेम बहुत गहरा है, इस संसार के प्रेम से अधिक, बहुत अधिक, जो आपको कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं त्याग सकता। एक बार खुद को जांच के देखें कि परमेश्वर आपने जितना मुझसे प्यार किया है, क्या मैंने उसका 1% भी आपको दिया है? परमेश्वर, आज मैं अर्पण करता हूँ प्रभु, वो पहला सा प्यार मैं खोना नहीं चाहता। हालेलुया हालेलुया। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। क्यों ना मेरे पीछे गाएं मेरे प्रियो। प्रभु, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी। प्रभु, तू खुद कुर्बान हुआ। कितना अनोखा प्यार है परमेश्वर का। हालेलुया
खुद कुर्बान हुआ, प्रभु मुझे जीवन दे दिया। प्रभु तू खुद कुचला गया जिससे मैं चंगा हो गया। परमेश्वर ने आपसे मिले होंगे। उस समय में आपको ऐसा लगा होगा कि मेरे लिए परमेश्वर यहाँ कोई नहीं है। परमेश्वर सिर्फ तू है मेरे लिए, मेरे जीवन में सिर्फ तू बहुमूल्य है। ममता से भरा पाक यहोवा जीवन भर मेरे
मेरे प्रिय इस लाइन को हम महसूस करके गाया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा है। अनुग्रह तेरा तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं, तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे वो ना करूं। क्यों ना मेरे प्रिय आवाज उठा के गाएं। मैं जहाँ चलूं मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ तू साथ मेरे चले। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों ना सिर्फ एक बार गाएं। प्रभु प्यार है, सिर्फ तुझसे प्यार है, सिर्फ तुझसे प्यार है। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। கரங்களை அசைத்து கரங்களை அசைத்து हाथों को हिलाते हुए ஓரி பாலா பரவா சந்துடரா பரி மனரா பரி ஆத்தரா ரிபாலா ரபாலா பதுலா பரவா உஷேகரி ரிபே ரிபே ரிபாலா பரபாலா பரவா உஷேகரி ஆத்துரா பாலா பதிரவா ரிபாலா பரி ஆத்தரா பாலா ரேசிகரி ருரு ரிபாலா பரி ஆத்தரா பாலா प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। ओ प्यार है, तुझसे प्यार, ओ तुझसे प्यार है यीशु। Jesus. Ribana rada rada raba shika bala badira. Ribana rada rada raba shiana raba duda raba rianda raba. एक जोरदार ताली बजाते हुए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करें। प्रभु हमारे सुदूर भी बलिदान को ग्रहण किया, प्रभु को धन्यवाद करें। நம்முடைய துதி கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। நான் இங்கே வருவதும்
நான் இங்கே வருகிறது உங்கள் பாஸ்டர் எங்கள் ஊர் வருவது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு காரியம். और मेरा यहाँ आना और आपके पास्टर हमारे शहर में आना बहुत आनंद की बात है. நான் இங்கே வருவதை விட உங்கள் பாஸ்டர் எங்கள் வீட்டுக்கு வருகிறது எங்களுக்கு அதிக சந்தோஷம். और मेरा यहाँ आना उससे बढ़कर आपके पास्टर हमारे यहाँ आना हमारे लिए बड़े आनंद की बात है. உங்கள் நடுவில் வந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க கர்த்தர் அடிக்கடி தருகிற நல்ல வாய்ப்புக்காக ஸ்தோத்திரம். और आप लोगों के बीच में आके प्रभु की महिमा करने का जो अवसर परमेश्वर की ओर से मिलता है उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. நீங்கள் எங்களுக்காக ஜெபிக்கிறீங்க, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, நாங்களும் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். हम भी लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. நம்முடைய ஜெபம் தொடர்ந்து நம்மை ஆசீர்வதித்து தம்முடைய ஊழியத்தில் பயன்படுத்தும். और हम सबकी प्रार्थनाएं हमारी सेवकाई में हमें लेकर इस्तेमाल करती है. உங்கள் எல்லாரையும் ஆண்டவருடைய நாமத்திலே சபையின் சார்பில் வாழ்த்துகிறோம். आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे कलीसिया की ओर से आपका स्वागत करते हैं. தொடர்ந்து எங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். लगातार आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें. நான் வசனத்துக்கு நேராக கடந்து போவோம். हम वचन की ओर आगे जाएंगे. எண்ணாகமத்தின் புஸ்தகம் गिनती की किताब 23ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனம். 23वां अध्याय उसका 19वां वचन. गिनती 23 उसका எண்ணாகமம் 23:19 வசனம். பாரோ ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதுபோல 23ஆம் வசனத்துடைய பின்பகுதியும் நம்ம வாசிக்கலாம். 23 वचन का जो उसका 23 का आखिरी भाग को हम पढ़ेंगे. தேவன் என்னென்ன செய்தார் என்று கொஞ்ச காலத்திலே யாக்கோபையும் இஸ்ரவேலையும் குறித்து சொல்லப்படும். और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளின் மூலம் நம்மை ஆசீர்வதிக்கட்டும். परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए. வேதத்தில் இப்படியாக நாம் அறிந்திருக்கிற ஒரு சத்தியம், और वचन में इस प्रकार हमने इस सत्यता को जानते हैं. அவருடைய வசனம் என்று சொல்வது, உபதேசம் என்று சொல்வது பனிக்கும் மழைக்கும் ஒப்பனையாக और சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर का जो वचन जो लिखा गया है बाइबल में वो बारिश की बूंद के समान है. ஜீவன் உள்ளவைகளுக்கு, அது மனுஷனாக இருக்கட்டும், மரம் செடி கொடிகளாக இருக்கட்டும், தண்ணீர் அவசியம். और देखिए, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, उनके लिए पानी बहुत आवश्यक है. மனிதனாக இருக்கட்டும், விருட்சங்களாக இருக்கட்டும், நான் ஏற்கனவே நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டேன், எனக்கு நீ தண்ணி தேவையில்லை என்று ஒருவர் சொல்ல முடியாது. और ऐसा कोई भी नहीं है, एक मनुष्य हो या चाहे पौधे पेड़ पौधे हो, वो ऐसा नहीं बोल सकते मैंने बहुत सारा पानी पी लिया है इसलिए मुझे पानी की आवश्यकता नहीं है. நான் நிறைய தண்ணி குடிச்சிட்டேன் அதனால எனக்கு தண்ணி வேண்டாம் என்று எதுவும் சொல்ல முடியாது. और कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने बहुत सा पानी पी लिया है अब मुझे पानी की आवश्यकता नहीं है. ஒரு 4 நாள் தண்ணி இல்லாவிட்டால், விருட்சங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது மனுஷனாக இருக்கட்டும், ஒரு 4 நாள் தண்ணி இல்லைன்னா அவனை உயிர் வாழவே முடியாது. तो देखिए, मान लीजिए 4 दिन अगर चाहे वो मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हो, अगर उनको पानी नहीं मिले तो वो अपना जीवन को नहीं जी पाएंगे. நான் சொல்ல வர விரும்புகிற காரியம், मैं जो बात को आपके समझाना चाहता हूं, வேத வசனத்தை நாம் கேட்க வேண்டும். हम वचन को हमें सुनना है. எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், எங்களிடத்தில் நிறைய வசனம் இருக்கிறது, உபதேசம் இருக்கிறது என்று நாம் நினைத்தால், और हम ऐसा ना सोचें कि हमारे पास मैं सब कुछ जानता हूं वचन के बारे में, मेरे पास बहुत ज्ञान है, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो, அல்லது மழை வருகிற நேரத்தில் எனக்கு தண்ணீர் வேண்டாம், ஏற்கனவே ரொம்ப தண்ணி என்கிட்ட இருக்குன்னு நினைத்தால், और अगर बारिश के समय में हम ऐसा सोचें मेरे पास तो बहुत पानी है, मुझे बारिश की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हम अगर सोचे तो ரொம்ப நாள் நீடிக்காது. वो बहुत दिन तक हमारे साथ में नहीं चलेगा. எவ்வளவு நாம் மழையை பெற்றிருந்தாலும், हमने कितना भी बारिश को प्राप्त कर लिया होगा, நமக்கு அடிக்கடி தேவை தண்ணீர் தேவை. मगर उसके बावजूद भी हमें उस जल की आवश्यकता रहती है. நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன், मैं क्या आपको समझाना चाहता எனக்கு हूं, எவ்வளவுதான் வசனம் தெரிந்திருந்தாலும், मुझे कितना भी वचन का ज्ञान क्यों ना हो, ஜீவன் உள்ளவைகளுக்கு அனுதினமும் தண்ணீர் தேவைப்படுவது போல, जैसे जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार எவ்வளவுதான் அறிந்திருந்தாலும் வசனம் தினமும் நமக்கு தேவை. कितना भी हमें ज्ञान क्यों ना हो वचन का, उसके बावजूद भी हमें वचन प्रतिदिन आवश्यक है. அதனால வசனத்தை கேட்கும் போதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே நாம் இருந்துவிடக் கூடாது. और कभी भी जब आप वचन को सुने तो इस बात को कभी भी ना सोचें कि इस वचन को तो मैं जानता हूं.
அனுதினமும் தம்முடைய வசனம் நமக்கு தேவை. वो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए अति आवश्यक है. அனுதினமும் அவருடைய ஆகாரம் நமக்கு தேவை. वो प्रतिदिन परमेश्वर का आहार हमें अति आवश्यक है. ஆகையினால இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தைகளை ஒரு தாகத்தோடு பசியோடு நாம் கேட்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. और आज के दिन जो सुनने वाले वचन को परमेश्वर का हम बड़े भूख और प्यास के साथ सुनने के लिए हम तैयार रहें. எவ்வளவு தெரிந்திருந்தாலும் இன்றைக்கு அந்த வசனம், அந்த தண்ணீர், அந்த மன்னா நமக்கு இன்று நமக்கு தேவை. कितना भी हमें मालूम क्यों ना हो, मगर वो जल, वो मन्ना, वो परमेश्वर का वचन हमें अति आवश्यक है. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग इस बात के लिए आमीन कहते हैं? அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படியானால் என்ன பொருள்? उसका मतलब क्या है वो चीज? எனக்கு வசனம் நன்றாய் தெரியும் என்ற எண்ணத்திலே நாம் இருந்து விடக் கூடாது. मुझे सारे वचन मुझे याद है या मालूम है, इस बात को सोचकर हम ना रह जाएं. இன்றைக்கு இந்த தண்ணீர், இந்த ஆகாரம் எனக்கு அவசியம் என்ற தாகத்தோடு இருப்போமானால் இந்த வசனத்தினாலே, மன்னாவினாலே தேவன் நம்மை போஷித்து ஆசீர்வதிப்பார். और ये जल, ये वचन मुझे अति आवश्यक है, इस बात को सोचकर अगर हम यहाँ बैठेंगे एक चाहत के साथ, तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमें तृप्त करेगा. பொய் சொல்ல தேவன் மனுஷன் அல்ல. झूठ बोलने के लिए वो मनुष्य नहीं है. அந்த வார்த்தையை பாருங்கள். ये बात को देखें, ये वचन को देखें. பொய் சொல்ல தேவன் மனிதன் அல்ல. मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले. நம்மளை எவ்வளவு மோசமா ஆண்டவர் கணக்கு போட்டார் பாருங்க. वो देखिए परमेश्वर ने कैसा हमें एक हमारे लिए एक लकीर खींच दी है कि हम मनुष्यों पर, எவ்வளவு நமக்கு மார்க் போட்டாரு. वो देखिए हमारे लिए एक मार्क डाल दिया उन्होंने. ஏ மனிதனே, हे मनुष्य, நம்ம அவருடைய பிள்ளைகள் தான், हम उनकी संतान हैं, அவருடைய விசுவாசிகள் தான், हम उनके विश्वासी हैं, அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் हम தான், उनके सेवक हैं, தீர்க்கதரிசிகள், हम भविष्यवक्ता हैं, ஆசாரியர்கள், और याजक हैं. அவருடைய வல்லமை வெளிப்படுத்த அழைக்கப்பட்டவர்கள். उनकी सामत को प्रकट करने के लिए हमें बुलाए गए हैं. உன்ன மாதிரி நான் இல்லைங்கிறார். वो कह रहे हैं तेरे समान मैं नहीं हूं. அல்லேலூயா. हालेलुया. எத்தனை பேருக்கு அது வருத்தமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் இப்படி சொன்னது? कितने लोगों को इस बात से निराशा हुई कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस प्रकार के शब्द यूज किए. நான் சொல்லுகிறது புரிகிறதா? मैं जो बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं? இப்ப உன்னை மாதிரி நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து இப்ப வாசித்ததுனால ஒருவேளை உங்களுக்கு அது புரியுதே இல்லை தெரியல. நேரடியா வந்து ஆண்டவர் ஏன்ட்ட ஏன் உன்ன மாதிரி நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன்னா எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். वो देखिए वचन में जब हमने पढ़ा तो इस बात के लिए हमें वो थोड़ा सा वो निराशा हुई होगी कि परमेश्वर इस प्रकार कह रहा है, मैं तू मनुष्य के समान मैं झूठ नहीं बोलता. ऐसा अगर परमेश्वर स्वयं हमारे सामने आकर इस प्रकार कहे, हे मनुष्य मैं तेरे समान झूठ नहीं बोलता, तो हमें कैसा लगेगा? அல்லேலூயா. हालेलुया. பொய் சொல்ல தேவன் மனுஷன் அல்ல. मनुष्य के समान मैं झूठ नहीं बोलता. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் என்ன? इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर कहना चाह रहा है? நம்முடைய தேவன் ஏராளமான காரியங்களை நமக்கு செய்வேன் என்று எழுதியிருக்கிறார். वो परमेश्वर ने बहुत सारे कार्यों को हमारे जीवन में करने के लिए हमारे इस बाइबल में लिखा हुआ है. அதை வாக்குத்தத்தங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वो वाचा के रूप में हमारे लिए लिखा गया है. அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் செய்வார். உன்னை போல நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் நமக்கு எழுதியிருக்கிறார். वो परमेश्वर ने इस प्रकार वचन में लिखा है कि जो जो कार्य मैंने तेरे लिए कहे हैं उसे मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा. मैं तेरे समान झूठ नहीं बोलता. எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னதை நிச்சயமாய் தருவார்? और कितने लोग इस बात को यकीन करते हैं कि जो बातें परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है वो सचमुच में वो देगा? हालेलुया. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்முடைய ஆண்டவர் உண்மை உள்ளவர். हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है. நமக்கு தெரியும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர். क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसने हमसे वायदा किया है वो विश्वास योग्य है. அது 23 கடைசி அந்த இரண்டாவது பகுதி என்ன படிப்போம். 23ஆம் வசனத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி 23 का 23 தேவன் என்னென்ன செய்தார் என்று கொஞ்ச காலத்திலே யாக்கோபையும் இஸ்ரவேலையும் குறித்து சொல்லப்படும். परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं. உங்களுக்கும் எனக்கும் என்னென்ன செய்தார் என்று வரும் நாட்களிலே சொல்லப்படும் என்று தமிழ்ல இருக்கிறது. ஆனால் ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் வாசிங்கள், அது இப்பொழுதே சொல்லப்படும் என்று வருகிறது. वो देखिए यहां पर इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किए हैं करके इस प्रकार यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है, मगर इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है कि क्या क्या कार्य होंगे, उस बात को स्पष्ट कहा गया है. பல நேரங்களில் நம்முடைய ஜீவியத்திலே நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை வாசிக்கிறோம், தியானிக்கிறோம், கேட்கிறோம். அவர் குறிப்பாக அவர் நமக்கு என்ன செய்வார் என்பதை
நாம் படிக்கிறோம் அல்லது கேள்விப்படுகிறோம். वो देखिए हमने वचन में कई बार इस बातों को पढ़ा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या कार्यों को करने पर है, ஆனால் அதை ஆண்டவர் செய்வார் என்று எத்தனை பேர் அறிக்கையிட்டு விசுவாசத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். और उन बातों को जो परमेश्वर ने हमसे कहा है करेगा, उन बातों को कितने लोग आशा के साथ विश्वास में हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த காரியத்தை குறித்து நாம் அதிகமாக வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை இந்த நாளிலே நினைக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். वो परमेश्वर ये चाहता है कि इन दिनों में इन बातों को हम स्मरण करें कि परमेश्वर ने इन बातों को हमारे लिए लिखकर इस वचन में रखे हैं. ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் மேலே நமக்கு இருக்கிற அந்த பிடிப்பு அல்லது நம்பிக்கை என்ன? और परमेश्वर के वचन पे जो हमारा जो हम जिस वचन को थामे हुए हैं या विश्वास क्या है? மாற மாட்டார், மறக்க மாட்டார், குறிப்பாக பொய் சொல்ல மாட்டார். वो बदलेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं. वो सबसे मुख्य बात कि वो विश्वास योग्य है. 116 சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம், எந்த மனுஷனும் பொய்யன். வாசிக்கலாம். वो भजन संहिता 116 में लिखा है हर एक मनुष्य झूठा है. 11 வசனம் 116 11 116 का 11. சீக்கிரமாய் வசனங்களை வாசிக்கலாம். जल्दी से वचन को पढ़े निकालकर. எந்த மனுஷனும் பொய்யன் என்று என் மனக்கலக்கத்திலே, அவன் மனக்கலக்கத்தில் சொன்னாலும் சரி, சந்தோஷத்தில் சொன்னாலும் சரி, எந்த மனுஷனும் யாரு தான் சொல்லுங்க? बोलिए. பொய்யன். हालेलुया. मैंने उतावली से कहा सब मनुष्य झूठे हैं. वो शायद उतावली से कहा हो या खुशी के साथ कहा हो, हर एक मनुष्य झूठा है. இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வசனத்தை உங்கள் இருதயத்திலே பதிய நான் சொல்ல விரும்புகிற காரியம், தேவன் தம்முடைய வார்த்தையிலே என்றைக்கும் மாறாமல் उन्मया இருக்கிற தேவன். और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जो वचन यहां से कहा जा रहा है वो वचन आपके अंदर बस जाए या वो लिख जाए कि परमेश्वर जो बातों को कहता है वो बोलने में विश्वास योग्य और सच्चा है. இந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் உண்மை தன்மையை சரியாக விளங்கி கொண்டால்தான் நாம் அவருடைய வார்த்தையின் மேலே சரியான விசுவாசத்தை வைக்க முடியும். और इन वचनों को अगर सही रीति से समझेंगे तभी हम इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने पाएंगे. தீத்து 1 வசனத்திலே பொய்யுரையாத தேவன் என்று வருகிறது. வாசிக்கலாம். और तीतु पहला अध्याय उसका 3 वचन इस प्रकार कहता है, பொய் அவருடைய பேர் என்னது? மனுஷனுடைய வாழ்வு எல்லா காரியங்களிலும் இன்னைக்கு எப்படி தான் இருக்கிறது? பொய் நிறைந்ததாக, ஏமாற்று நிறைந்ததாக அல்லது வேஷம் நிறைந்ததாக அது இருக்கிறது. और अगर हम देखें परमेश्वर मनुष्यों को अगर हम देखें तो उसका जो जीवन वो हमेशा झूठ और झूठ से भरा हुआ जीवन होता है. எபிரேயர் 6:18 எவ்வளவேனும் பொய் உரையாத தேவன் என்று வருகிறது. और इब्रानियों 6 का 18 इस प्रकार कहता है वो किसी भी प्रकार से झूठ को नहीं बोलता. இந்த वचனம் எல்லாம் குறிச்சு வச்சு பாருங்க. अब ये தேவன் எவ்வளவு தம்முடைய வார்த்தையிலே உடன்படிக்கையிலே உண்மை உள்ளவர் என்பதை வேதம் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. ये सारे वचनों को आप लिख कर रख लें कि परमेश्वर के वचन जो आपके सामने रखे गए हैं वो देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है. वो झूठा नहीं ठहरता. தீத்து 1 வசனத்திலே பவுல் அந்த ஊழியனுக்கு எழுதும்போது சொல்லுகிறார், கிரேத்தா தீவார் ஓயா பொய். கிரேத்தா தீவிலே ஊழியம் செய்தவர் தான் இந்த தீத்து. அவருக்கு சொல்லும்போது அந்த தீவில உள்ள அனைவருமே பொய்யர்கள். तीतुस पहला अध्याय उसका 2 वचन इस प्रकार कहता है. அது வாசிங்க. 1-2 வாசிங்க. 1 और 2 कोई पढ़ दें. 1-2 பிதாவாகிய தேவனாலும் வாசிங்க. 3 வசனம் பொய்யுரையாத தேவன். ஆனா இந்த கிரேத்தா தீவாரை குறித்து சொல்லும்போது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? அவங்க ஓயாத பொய் சொல்லுகிறவர்கள். वो क्रेता के लोगों के बारे में इस प्रकार कहा गया है वो हमेशा झूठ बोलने वाले लोग हैं. ஆனால் நீ ஊழியம் செய்கிற உன்னுடைய எஜமான் ஒரு நாளும் பொய் சொல்லாத தேவன். கரங்களை தட்டி சொல்லுவோம். जिसकी आराधना जिसकी सेवा आप करते हैं वो परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता. वो विश्वास योग्य है. क्यों ना जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें. हालेलुया. हालेलुया. ஒரு நாளும் ஒருபோதும் ஒருவரிடத்திலும் அவர் தம்முடைய வார்த்தையில் மாற்றம் செய்வதில்லை அல்லது பொய் சொல்லுவதில்லை. वो कभी भी किसी से भी किसी भी समय में अपने बात से मुकरता नहीं है. वो झूठ नहीं बोलता. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மோடு கூட கர்த்தர் இதை செய்வேன் இதை தருவேன் என்று ஆண்டவர் நம்மோடு பேசிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார். वो परमेश्वर हर एक दिन हमसे इस प्रकार ये करूंगा, ये बातें तेरे जीवन में होंगी ऐसा बोलते ही रहते हैं.
எத்தனை பேர் அதை உணர்றீங்க? ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் எதெல்லாம் எனக்கு செய்வார் என்று ஆண்டவர் என்னோடு பேசுகிறார் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர்? कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रतिदिन परमेश्वर इन बातों के द्वारा मुझसे बात करता है कि ये कार्य तेरे जीवन में मैं पूरा करूंगा. தேவன் இதை செய்வார் என்கிறதான அந்த சொல்லப்போனால் வேத வார்த்தையின்படி சொல்கிற அந்த அறிவு நமக்கு இருக்கிறதா? और जो परमेश्वर मेरे जीवन में ये कार्य करेगा, ये बातें, ये समझ वचन के अनुसार हमारे अंदर है क्या? அல்லேலூயா. हालेलुया. நமக்கு இன்னென்னபடி கர்த்தர் செய்தார் என்று ஒருவேளை குடும்பத்திலேயா இருக்கலாம், சபையிலேயா இருக்கலாம், ஊழியத்திலேயா இருக்கலாம், தனிப்பட்ட தேவையிலே இருக்கலாம். இன்னென்னபடி கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்தார் என்று சொல்லப்படும். और आप इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में, आपकी सेवकाई में, आपके कार्य क्षेत्रों में परमेश्वर ने ये कार्यों को करने के लिए कहा है. ये बातें बोली जाएंगी. நான் உனக்கு செய்வேன் என்று சொன்னதை நீ நம்ப கூடுமானால், சரியான நிலையிலே என்னை விசுவாசித்தால் நிச்சயமாக நான் சொன்னதை உன்னுடைய வாழ்விலே குடும்பத்திலே நிறைவேற்றுவேன். और जो बातों को मैंने तेरे लिए कहा है, अगर उन बातों को अगर तू विश्वास करेगा तो सचमुच में मैं तेरे परिवार में और तेरे जीवन में उन कार्यों को पूरा करूंगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं. நிச்சயமாக நிறைவேறும். सचमुच में ये कार्य हमारे जीवन में நிச்சயமாக होंगे. நடக்கும். सचमुच में ये कार्य हमारे जीवन में நிச்சயமாக होगा. எனக்கு அதை தருவார். सचमुच में परमेश्वर ये कार्य हमारे जीवन में देगा, ஏனென்றால் அவர் பொய் சொல்லாத தேவன். क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. வேதத்திலே அநேகருடைய வாழ்விலே ஆண்டவர் சொன்னதை செய்ததை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். और बाइबल में बहुत से लोगों के जीवन में जो परमेश्वर ने कहा, उनको पूरा किया, उनको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं. பலமுறை இதை நாம் வாசிக்கிறோம், அறிந்திருக்கிறோம், கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். हम बहुत सारी बातों में हमने पढ़ा है, सुना है और इन बातों को देखा है. இன்னைக்கு என் வாழ்விலே கர்த்தர் சொன்னதை தருவார், செய்வார் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் கடந்து போக வேண்டும். और आज परमेश्वर ने जो बात कहा है वो मेरे जीवन में पूरा करेगा, इस बात को याद करते हुए हमें आगे बढ़ना है. அல்லது இப்படி சொல்லுகிறேன், நமக்கு கர்த்தர் செய்வேன் என்று சொன்ன காரியத்தை பெற்றுக்கொண்டு தான் நான் போக வேண்டும். और नहीं तो आप इस बात को सोचे कि अब यह बात को विश्वास कर लें कि परमेश्वर ने मुझसे जो कहा है वो आज मैं प्राप्त करके यहां से जाऊंगा. ஆதியாகமம் 21 அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளும். முதலாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். उत्पत्ति 21वां अध्याय उसका पहले वचन को हम निकाल लें, इसको पढ़ें. கர்த்தர் தாம் சொல்லி இருந்தபடி, இந்தியில வாசிங்க. पढ़ें. சரி, அந்த முதல் வார்த்தை கர்த்தர் தாம், எல்லாரும் சொல்லுங்க, எல்லாம் சொல்லுங்க, எல்லாம் हर एक சத்தமா जन சொல்லுங்க. बोले, बोलिए, यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि ली. சாராளுக்கு குழந்தை கொடுத்தார் என்பதல்ல இங்கே விஷயம். और यहाँ सारा को जो संतान दी वो यहाँ पर बात नहीं है. கல்யாணம் ஆனா குழந்தைய ஆண்டவர் தந்துட்டு போறார், அதுல என்ன ஆச்சரியம் இருக்கிறது? और अगर शादी हो, विवाह अगर हो जाता तो संतान तो होती, इसमें कौन सी बड़ी बात है? அது முந்தி இருக்கலாம், பிந்தி இருக்கலாம். वो थोड़ा आगे हो सकता, थोड़ा लेट भी हो இதுல सकता. என்ன ஆச்சரியம் இருக்கிறது? इसमें कौन सी अद्भुत बात है? அது ஆண்டவர் கொடுக்கிற இயற்கையின் ஆசீர்வாதம். मुझे परमेश्वर की ओर से मिला हुआ प्रतिफल है. ஆனா இந்த வசனத்தை வாசிங்க, मगर इस वचन को पढ़ें, எல்லாரும் வாசிங்க. इस वचन को पढ़ें. இந்தியில அப்படித்தான் ஆரம்பிக்குதா? यहोवा ने जैसा कहा था, சொல்லுங்க, बोलिए, वैसा ही सारा की सुधि ली. நீங்க வாய் திறந்து சொல்லாட்டினா இருக்கிறத புடிங்கிட்டு விட்டுருவாரு. वो देखिए, अगर आप मुंह खोल के नहीं बोलेंगे तो जो आपके पास है वो भी छिन जाएगा. வசனம் இருக்கா? वचन है ना, உள்ளவனுக்கு கொடுக்கப்படும், जिसके पास है उसको दिया जाएगा, இல்லாதவனுக்கு உள்ளதையும் புடிங்கிட்டு விட்டுருவாரு அப்படின்னு வசனம் और இருக்குது. जिसके पास नहीं है उससे भी जो है उससे ले लिया जाएगा, ऐसा वचन है. இங்க ஆபிரகாமுக்கும் சாராக்கும் குழந்தை கொடுத்தார் என்பதல்ல முக்கியம். वो देखिए, यहाँ पे अब्राहम और सारा को संतान दी, वो बड़ी बात नहीं है. சொல்லி இருந்தபடியே. जैसा उन्होंने कहा. அல்லேலூயா, हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. சொல்ல உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ आ रहा है? தாம் சொல்லி இருந்தபடியே, जैसा परमेश्वर ने कहा था. அவர்களுக்கு ஆண்டவர் குழந்தை தருவேன் என்று சொன்னார். परमेश्वर ने कहा था मैं आपको संतान दूंगा. 17-19 வாசிங்க. 17-19 அதே ஆதியாகமத்திலே வாசிங்க. 17-19 उत्पत्ति 17 उसका 19 पढ़े. என்ன சொல்லி இருந்தார்? क्या कहा परमेश्वर ने? நிச்சயமாய் உனக்கு ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவனுக்கு ஈசாக் என்று பெயரிடுவார். ஆண்டவர் ஏற்கனவே வாக்குரைத்து விட்டார்.
वो परमेश्वर ने पहले ही उससे वायदा कर लिया, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम इसहाक रखना। நிச்சயமாய் தருவேன் என்று கூட சொல்லிவிட்டார். परमेश्वर ने कहा सचमुच मैं तुझे दूंगा ஆனால் संतान। நமக்கு தெரியும் पல நீண்ட காலமாக வருஷமாக அதற்குரிய எந்த அடையாளமும் எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லாமல் இருந்தது. वो देखिए उस समय उसके बाद अगर हम देखें एक बहुत बड़ा अंतराल तक उनके जीवन में ऐसी कोई भी आशा नहीं दिख रही थी इन कार्यों को पूरा होता हुआ। ரோமன் 4:21 என்ன சொல்லுகிறது? रोमियो 4:21 क्या कहता है? நம்புவதற்கு ஏது அல்லாதிருந்தும், विश्वास करने लायक ना होने के बाद भी। ரோமர் 4:21 டக்கு டக்குன்னு போடுங்கய்யா. ரோமர் 4:21. रोमियो 4:21 இந்த வசனம் போடுறவங்க ராத்திரி நல்லா உறங்கிட்டு வரணும். இங்கே வந்து உறங்கிடக்கூடாது. நாங்கள் எங்கள் சபையில் சொல்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பாருங்க, தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை நம்புவதற்கு ஏதுவல்ல. அந்த அந்த வார்த்தை வருதா? இத்தனை 20 அடுத்த வசனமா வாசிங்க. 22 डालिए। நம்புவதற்கு ஏதுவல்லாத இருந்து வரும். 20 डालो। 20 வசனமா? அல்லேலூயா. சரி, நமக்கு தெரிந்த வார்த்தை தான். நம்புவதற்கு ஏதுவல்லாதிருந்தும். ஏன் நம்புவதற்கு ஏதுவில்லை? ஏன் நம்ப முடியவில்லை? क्यों वो विश्वास नहीं कर पा रहा था? சாராவுடைய கர்ப்பம் செத்து போனது என்று வேதம் சொல்கிறது. क्योंकि सारा का जो गर्भ था वो मर गया था, वचन कहता है। அல்லேலூயா, हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். கர்ப்ப ஸ்திரீகளுடைய வழிபாடு நின்று போயிட்டு என்று வேதம் சொல்கிறது. जो स्त्री का जो माहवारी है वो बंद हो गया था, वचन कहता है। அது முதல் காரணம். वो पहला कारण था। அடுத்தது வயது. उसके बाद जो दूसरा उनकी उम्र। ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது. वो दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत है। அதனால தான் நம்புவதற்கு ஏதுவல்ல. அதனால தான் தூதன் சொன்னபோது, ஆண்டவர் பேசினபோது அவள் நகைத்தாள் என்று பார்க்கிறோம். वो देखिए ऐसा होने के कारण जब स्वर्गदूत आके उससे बोलता है तो वो हंसने लगी। நம்ம கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது யாராவது சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசினா நம்ம திடீர்னு சிரிக்க ஆரம்பிப்போம். वो देखिए जब ऐसी कोई बातें होती है जो हमारे सामने असंभव लगती है, जब बात होती तो हम भी क्या करते हैं, हंसने लगते हैं या उसको ग्रहण नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। आंडवर பேசினபோது அவள் சிரித்தாள், நகைத்தாள். वो देखिए जब परमेश्वर ने बात किया तो उस समय में वो हंसने लगी। ये कारण नो चांस, क्योंकि ऐसी उम्मीद ही नहीं दिख रही थी। பவுல் எழுதும்போது கர்ப்பம் செத்து போயிட்டு என்று எழுதுகிறார். पौलुस लिखते हैं कि उसका गर्भ मरा हुआ था। நடந்தது என்ன? मगर वहां क्या हुआ? ஏற்கனவே வாசித்தோம். கர்ப்பம் செத்து போனா என்ன, வயது மிகுந்தால் என்ன, வழிபாடு நின்று போனால் என்ன, சான்ஸே இல்லை என்றால் கூட என்ன, தாம் சொன்னபடி. वो देखिए अगर हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार वो बुजुर्ग होने के बावजूद भी, वो महामारी बंद होने के बावजूद भी ऐसा कोई उपाय ही नहीं दिख रहा था कि वो गर्भ धारण कर ले, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने कहा तुझे वो देगा। हालेलुया। பல நேரங்களிலே ஆண்டவர் நமக்கு செய்கிறதை குறித்து நம்முடைய மூளை, நம்முடைய ஞானம், நம்முடைய கண்கள் பார்க்கிறது, உலக நடப்பு, மனிதர்கள் பேசுகிற வார்த்தை, இவைகளை கொண்டே அந்த காரியத்தை நாம் யோசிப்பதனால தான் ஆண்டவர் சொன்ன ஒண்ணுமே நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்காமல் போய் விடுகிறது. वो देखिए कई बार कि जब होता परमेश्वर के द्वारा हमसे प्रतिज्ञा हो जाने के बावजूद भी वातावरण को देख के, लोगों की बातों को देखकर और जो लोगों की बातों को सुनने के कारण हमारे जीवन में जो आशीष आने वाली होती है उसको क्या होता है, हमारे अविश्वास के कारण हम हमारे जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। யாருக்கு சொன்னபடி செய்வார்? किसको कहे अनुसार करेगा। கண்கள் பார்க்கிறதை நம்புகிறதல்ல, வாய் சொன்னதை கேட்பதல்ல, சூழ்நிலைகளை பார்ப்பதல்ல, பிறர் சொல்லுவதை பார்ப்பதல்ல, இதையெல்லாம் தாண்டி கடவுளுடைய வார்த்தையின் மேலே நம்பிக்கை உள்ளவனுக்கு தான் கர்த்தர் தாம் சொன்னபடி செய்ய வல்லவர். और किसको परमेश्वर करेगा? जो लोगों की बातों को नहीं सुनता, अपनी आंखों की बात, अपनी आंखों से देखने वाली चीजों को विश्वास नहीं करता, जो परिस्थितियों को नहीं देखता, उन लोगों के लिए करता है परमेश्वर, जो परमेश्वर की वचन पर विश्वास करता है। கர்த்தர் பேசும்போது இது எப்படி நடக்கும், இது எப்படி வரும், இது எப்படி ஆகும் என்று யோசிக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் செய்ய முடியாது. और अगर जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हम इस प्रकार कहें कि परमेश्वर ये कैसे होगा, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो असंभव है, ये बातें करने वालों के लिए कभी भी उनके जीवन में कार्य नहीं होगा। நம்முடைய தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. हमारे परमेश्वर से ऐसे कोई भी कार्य नहीं है जो ना हो सके। तालियों को बजाकर प्रभु की महिमा करें। இன்னைக்கு ஒரு ஆலோசனையாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.
ஒரு ஆலோசனை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். मैं एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं. நம்முடைய பலன், நம்முடைய ஞானம், நம்முடைய சிந்தனை, நம்முடைய பிளான் எல்லாவற்றையும் தாண்டினதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை. और हमारे समझ, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक सबसे बढ़कर है परमेश्वर का कार्य, वो परमेश्वर का प्लान. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया. யோசுவா 1 3வது வசனத்திலே இன்னொரு சம்பவத்தை வாசிக்கலாம். யோசுவா 1 3வது வசனம். यहोशू पहला अध्याय उसका 3रा वचन को निकालें, उसमें घटना को हम देखेंगे. நான் மோசேக்கு சொன்னபடி உங்கள் காலடி மிதிக்கும் எவ்விடத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன். மோசேக்கு சொன்னபடி எல்லாரும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க. उस वचन के अनुसार उसने कहा, अर्थात மோசேக்கு சொன்னபடி. जैसे मूसा से कहा. ஹalleluya. மோசேக்கு சொன்னபடி, जैसे मूसा से कहा. என்ன சொன்னார்? क्या कहा? உபாகமம் 11:21 வாசிக்கிறோம். 24 11:24 வாசிக்கலாம். உபாகமம் व्यवस्था विवरण 11 का 24. உங்கள் உள்ளங்கால் மிதிக்கும் இடமெல்லாம் உங்களுடையதா இருக்க. கை தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க. जहां जहां तुम पैर रखोगे वो जगह तुम्हारी हो जाएगी. हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया. உங்களுடைய உள்ளங்கால் மிதிக்கும் இடத்தை நான் உங்களுக்கு சொந்தமாக தருவேன். जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव धरोगे वो जगह तुम्हारी हो जाएगी. சொன்னபடி உங்களுக்கு அதை தருவேன். जैसा मैंने कहा वैसा ही मैं तुम्हें दूंगा. ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? क्यों ऐसा लिखा गया है? ஒரு கூட்டம், குறிப்பா சொல்ல போனால் பெருங்கூட்டம், एक भीड़, एक जो बड़ी भीड़ है, நம்ம அதை சுதந்திரிக்க முடியாது என்று சொன்னார்கள். वो कुछ लोगों ने इस प्रकार कहा था, उससे हम कब्जा नहीं कर पाएंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया. இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், मैं आपसे कहता हूं, ஆண்டவர் உனக்கு செய்வார் தருவார் என்பதை அதிகம் பேர் சொல்ல மாட்டாங்க, கொஞ்சம் பேர் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா தர மாட்டார்னு அதிகம் பேர் சொல்லுவார்கள். वो देखिए परमेश्वर आपको देगा, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा. कुछ ही लोग आपके लिए कहेंगे, मगर एक बहुत बड़ी भीड़ होगी, वो आपके विपरीत ही बात करेंगे इन बातों के. யாரை நம்ப போகிறோம்? हम किस पर विश्वास करेंगे? அதிகமான பேர் சொல்லுவதை கேட்க போகிறோமா? जो बहुत सारे लोग जिस बात को कहते हैं उसको हम विश्वास करेंगे, அல்லது ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் சொல்லுவதை நாம் கேட்க போகிறோமா? या फिर जो कुछ लोग जो उस विश्वास की बातें करते हैं उन पर हम विश्वास करेंगे? ஏன் அந்த தேசத்துக்கு நீங்க போக முடியாது என்று அதிகம் பேர் ஏன் சொன்னார்கள்? उस देश में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे ऐसा बहुत सारे लोगों ने क्यों कहा? அவர்கள் சொன்னது, அந்த 10 பேர் சொன்னது உண்மையா பொய்யா? वो जो 10 लोगों ने कहा वो सच था कि झूठ था? 10 பேர் உண்மையை சொன்னாங்களா பொய்யை சொன்னாங்களா? 10 लोगों ने जो कहा वो सच बोला था या झूठ बोला था? சத்தியமா நாங்க அன்னைக்கு அங்க இல்ல, வேலைக்கு போயிட்டோம் அப்படி. अरे पास्टर साहब आप ये क्या पूछ रहे हो? उस दिन तो हम साथ में थे ही नहीं, हम तो ड्यूटी गए हुए थे. 10 பேர் சொன்னது உண்மையா பொய்யா? वो 10 लोगों ने जो कहा था वो सच था या झूठ था? நீங்க சொல்லுங்க. बोलिए. சரிங்கறாங்களா தப்பு? சரி. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஏனென்றால் அங்கே 7 விதமான ஜாதிகள் இருந்தது. क्योंकि वहां पर 7 प्रकार की जातियां थी. அவர்கள் எல்லாம் நெடியர்களாய் இருந்தார்கள். वो बहुत लंबे थे, ஆள் பார்ப்பதற்கு மிகவும் வலிமையானவர்களாய் இருந்தார்கள். बहुत लंबे चौड़े और बड़े ताकतवर थे. ராட்சதர்களாய் இருந்தார்கள். राक्षस के समान दिखते थे. அவர்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் எல்லாம் ஒரு வெட்டுக்கிளிகளைப் போல இருக்கிறோம் என்று उन लोगों சொன்னார்கள். के सामने टिड्डियों के समान थे. இந்த கண்ணு பார்க்கிறதெல்லாம் உண்மை அல்ல. जो आंखें देखती है वो सब कुछ सच नहीं होता. காது கேட்கிறதெல்லாம் உண்மை அல்ல. जो कानों से हम सुनते हैं वो सब सच नहीं होता. இங்கே விஷயம் என்ன தெரியுமா? या विषय क्या है अगर आप देखें, போக மாட்டேன் என்று சொன்னவர்கள் போகவில்லை. जो लोगों ने कहा था हम नहीं जा पाएंगे वो लोग नहीं जा पाए. போவோம் என்று சொன்னவர்கள் மட்டுமே போனார்கள். जिन्होंने कहा था कि हम जा पाएंगे वो लोग ही उसमें प्रवेश कर पाए. இன்னைக்கு தருவார்னு சொல்ல போறீங்களா, தரமாட்டார்னு சொல்ல போறீங்களா? आप क्या कहेंगे? परमेश्वर हमें देगा, या आप ये कहेंगे परमेश्वर हमें नहीं देगा? செய்வார்னு சொல்ல போறீங்களா, செய்ய மாட்டா செஞ்சாலும் செய்வார் அப்படின்னு சொல்ல போறீங்களா? या ऐसा बोलेंगे हाँ शायद कर सकता है? நம்ம டெக்னிக் ஆவிக்கிறவர்கள் ஒரு வார்த்தை வச்சிருக்கிறோம். हम जो टेक्निकल जो आत्मिक जो लोग हैं एक बात को रखा है, கர்த்தருக்கு சித்தமானால் தருவார். वो परमेश्वर की इच्छा होगा तो वो जरूर देगा. அவனே எனக்கு சித்தம் இல்லை நான் போயிட்டு வரேன்னு ஓடிடுவார். वो परमेश्वर अगर मेरी इच्छा नहीं है करके बोल के परमेश्वर भाग जाएगा. அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया.
நீ காலடி வைக்கும் தேசத்தை உனக்கு தருவேன். जहां जहां तू पाँव को रखेगा वो जगह को तुझे मैं दे दूंगा. ஆத்துமாக்களை தருவேன் என்றால் தருவார். आत्माओं को देगा करके बोलता है तो वो जरूर देगा. உன் குடும்பம் உன் மூலமாய் ரட்சிக்கப்படும் என்று சொன்னால் அதை செய்வார். और अगर तेरा परिवार तेरे द्वारा उद्धार पाएगा ऐसा उसने कहा है तो जरूर वो करेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. இன்னைக்கு சாயங்காலம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா சபைகளும் அவரவர் இருக்கிற இடத்துல பிரேயர் நடைக்கு போறாங்க. और आज ஜெப நடை போகிறார்கள். और आज जो तमिलनाडु में जितनी चली कलीसिया है आज वो प्रेयर राइट के लिए जा रहे हैं. எங்க சபையிலும் போறாங்க. इस कलीसिया में भी जा रहे हैं. மருமக தான் அதை குறித்து அறிவிப்பெல்லாம் சொல்லி அதை லீட் பண்ணி என்னை கொண்டு போறா. और पास्टर साहब की बहू ही उन सारी चीजों को बोलकर सबको प्रेयर वॉक के लिए लेके जा रही हैं. எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா தான் இருக்கிறது நான் இந்த நாளில் அங்க இல்லை என்பது. और मुझे थोड़ा सा दुख तो हो रहा है कि आज के दिन मैं वहां पर नहीं हूं. நாம் கால் வைத்தால் அந்த தேசத்தை கர்த்தர் நமக்கு தருவார். और हम जिस स्थान पे पैर रखेंगे परमेश्वर उस स्थान को हमें दे देगा. அதற்கு முன்பே இந்த ஞானம் வேலை செய்யக்கூடாது, பார்வை வேலை செய்யக்கூடாது, மனுஷனுடைய வார்த்தை வேலை செய்யக்கூடாது. தருவேன் என்றால் அவர் தருவார். और उससे पहले मनुष्य का बुद्धि या ज्ञान उसकी समझ उसका दृष्टिकोण या उसका देखना काम नहीं करना चाहिए. जो परमेश्वर ने कहा वही परमेश्वर हमें देगा. நான் சொன்னபடி அல்ல, मेरे कहने के अनुसार नहीं, அவர் சொன்னபடி. परमेश्वर के द्वारा कहा गया. इसलिए எத்தனை பேருக்கு அந்த விசுவாசம் உள்ள வருது? कितने लोगों को वो विश्वास अंदर आ रहा है. हालेलुया. அவர் சொன்னபடி, परमेश्वर के कहे अनुसार, அவர் சொன்னபடி, परमेश्वर के कहे अनुसार, தாம் சொன்னபடியே. அல்லேலூயா. जैसा परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार ஆண்டவர் உங்களுக்கு எதெல்லாம் தருவேன் என்று சொல்லியிருந்தாரோ அல்லது சொல்லி கொண்டிருக்கிறாரோ இன்னைக்கு வீட்டில் போய் உட்காந்து நீங்கள் வசனத்தில் கையை வச்சு கேளுங்க. ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்வார் நிச்சயமாக. ஏனென்றால் அவர் பொய் சொல்ல கேட்குற மகனே, ஜெபிக்கிற மகனே, எனக்காய் வாழ்கிற உன்ன மாதிரி நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் சொன்னதை உனக்கு தருவேன். और देखिए जैसे जैसे जिन बातों को परमेश्वर ने कहा आपको देगा या देने वाला है उन बातों के लिए आज घर जाकर आप बाइबल पे हाथ रखकर प्रार्थना करें. परमेश्वर इन बातों के लिए आपने कहा कि परमेश्वर आप मुझे देंगे. क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि मनुष्य के समान वो झूठ बोलकर वो मुकर जाए. ऐसा वो मनुष्य नहीं है. நிச்சயமாக யோசுவாவும் அவனை பின்தொடர்ந்தவர்களும் கால் எடுத்து வைத்தார்கள், அந்த தேசத்துக்கு போனார்கள். वो देखे यहोशू और उसके साथ के जो लोग थे जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने कहा वहां पर उन्होंने अपने कदम को रखा. இந்த யோசுவாவுக்கு இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்லி இருந்தார் பாருங்கள். 14:10 வாசிங்க. और एक बात 14:10 एक और बात को परमेश्वर ने यहोशू के लिए कहा. 14 का 10 पढ़े. என்னை உயிரோடே காப்பார். வாசிங்க. 14 का 10 पढ़े. यहोशू 14:10. 14:10 இப்போதும் இதோ கர்த்தர் சொன்னபடியே. இந்தியில் உள்ளவங்க நீங்களே படித்து பார்த்துக்கோங்க. நேரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால எனக்கு வசதியாக தமிழில் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். கர்த்தர் சொன்னபடியே என்னை உயிரோடே காத்தார். जैसा परमेश्वर ने कहा उस प्रकार परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा. அல்லேலூயா. हालेलुया. நீ செத்து போயிடுவா வாழ மாட்டான்னு சொல்கிறாங்களா? वो लोग इस प्रकार कहते हैं कि तू जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा. நீ இதெல்லாம் காண மாட்டாய், ये सब बातों को तू देख नहीं पाएगा अपनी நீ आंखों से. செத்து போயிடுவாய். तू जल्दी मर जाएगा. யாராவது சொல்லுகிறாங்களா? कोई ऐसा बोलता है आपसे? நான் பயப்படக்கூடாது. हमें डरना नहीं है. மனிதர் சொல்லுவதல்ல, लोगों के बोलने के अनुसार नहीं. கர்த்தர் எனக்கு என்ன சொன்னார் அதுதான். परमेश्वर ने जो मेरे लिए कहा वही हमारे जीवन के लिए है. எத்தனை பேருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது? कितने लोगों को इस बात पर विश्वास है? ஏன் கர்த்தர் சொன்னபடியே என்ற அந்த வார்த்தை சொல்ல வேண்டும்? क्यों इस बात को लिखा जाना है कि जैसा परमेश्वर ने कहा? ஏன்னா மோசே யோசுவா இவர்களுடைய கண்களுக்கு முன்பதாகவே அல்லது காலேபினுடைய கண்களுக்கு முன்பதாக ஜனங்கள் மரித்து கொண்டே இருந்தார்கள். वो देखिए मूसा हो चाहे यहोशू या कालेब, उन लोगों के सामने ये परिस्थिति थी कि उनके सामने लोग मरते जा रहे थे. இந்த உலகத்தில் அதிகம் அடக்கம் பண்ணின பாஸ்டர் யாருன்னு கேட்டா மோசே தான். और अगर हम देखें इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जिन्होंने फ्यूनरल दिया वो अगर उस पास्टर का नाम अगर हम देखें तो वो मूसा थे. இப்போ நாள ஊழியத்துக்கு வந்து இத்தனை பேர் அடக்கம் பண்ணி விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். और अगर देखें इतने सालों अगर सेवकाई के लिए आए, अगर हम देखें कितने लोग को हमने फ्यूनरल दिया तो उंगली से गिन सकते हैं, इतने ही लोग थे. ஆனால் மோசே அடக்கம் பண்ணதுக்கு அளவே கிடையாது. और जब मूसा ने जिन लोगों को गाड़ा था फ्यूनरल दिया वो हम गिनती ही नहीं थी. என்னைக்கு ஒரு நாள் தான் நம்ம அடக்கம் பண்ணுகிறோம், அது கூட நடக்க கூடாதுதான். वैसे भी सालों में कई एक जो लोगों को ही हम ले जाकर गाड़ते हैं वो भी नहीं होना चाहिए. ஆனால் மோசே அனுதினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை அடக்கம் பண்ணுகிறார். मगर देखिए मूसा के जीवन में देखिए इतने हजारों की संख्या में लोगों को उन्होंने गाड़ा.
வியாதி வந்து மரித்தார்கள். बीमारी आके मर गए. பூமியே சிலரை என்ன செய்தது, வாரி போட்டது. और कई बार ऐसा हो कि भूकंप आया कि उसमें लोग समा गए. பாம்பு கடிச்சு நிறைய பேர் மரித்தார்கள். विष वाले सांप ने काट कर बहुत से लोग मर கொள்ளை गए. கொள்ளை நோயினால் மரித்தார்கள். बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से वो मर गए. அவருக்கு என்ன ஊழியம் இருக்கிறதோ இல்லையோ டெய்லி அடக்கம் பண்ணுகிற ஊழியம் இருந்தது. उनके बाद दूसरा सेवकाई हो ना हो, मगर उनको रोज लोगों को लेकर गाड़ने की सेवकाई थी. உண்மைதானே? सच बात है ना. அவனோடு கூட வந்த ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான 6 லட்சத்துக்கு அதிகமான மக்கள் எல்லாரும் மரித்து போனார்கள். वो देखिए उनके पीछे जो चलने वाले 6 लाख से अधिक लोग, ज्यादा लोग उनकी मृत्यु हो गई. ஆனால் இங்கே தேவ மனிதன் சொல்கிறான், यहाँ கர்த்தர் परमेश्वर சொன்னபடியே என்னை உயிரோடே காத்தார். मगर यह परमेश्वर का भक्त इस प्रकार कहता है, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे उसने मुझे जीवित रखा. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்கள் நான் இன்னைக்கு உயிரோட வாழ்கிறோம் என்றால் என்னுடைய காரியம் என்ன? आज और आप और मैं अगर जीवित हैं तो उसका कारण क्या है? நீ வாழ்வா என்று கர்த்தர் என்னோடு சொல்லி இருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू जीवित रहेगा, ऐसा परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया. ஒன்றும் ஒருவனும் உன்னை அழித்து போட முடியாது என்று கர்த்தர் என்னோடு சொல்லி और இருக்கிறார். परमेश्वर ने मुझसे कहा है कोई भी तेरा नाश नहीं कर सकता. கரங்களை தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க. वो तालियों को बजा के परमेश्वर की महिमा करे. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. எல்லாரும் எதிராக பேசலாம். वो बहुत सारे लोगों ने उनके विरोध में बातें की. சிலருடைய வாயிலிருந்து வார்த்தை வந்துடக்கூடாதுன்னு சிலர் பயப்படுவாங்க. और कई लोग ऐसे होते हैं कि इनके मुंह से कोई शब्द ना निकल जाए, ऐसा डरते हैं लोग. அது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது எனக்கு தெரியாது. वो कितनी सही बात है करके मैं नहीं जानता. ஆனால் எவர் எதை சொன்னாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை அல்லாமல் ஒன்றும் நம்முடைய வாழ்விலே நடக்காது. और कोई कुछ भी कहे मगर परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई भी बातें हमारे जीवन में नहीं हो सकता. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? कितने लोग इस बात को मानते हैं? அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. கப்பலிலே 276 பேர் இருக்கிறார்கள். और उस जहाज में 276 लोग थे. எல்லாரும் மடிவோம் என்று சாக போறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். सब लोग इस प्रकार कहने लगे कि हम सबकी मृत्यु एक साथ हो जाएगी. யாரும் கரையை காண மாட்டோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். वो सब इस प्रकार कहने लगे हम किनारे के पास नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं देखेंगे. சாப்பிட சாப்பாடு இல்லை. वो खाने के लिए भोजन नहीं है. சூரியனை பார்த்து பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது. और सूर्य की रोशनी को देखकर कई दिन गुजर गए. எல்லாரும் மரண பயத்தோடு இருக்கிறார்கள். सारे लोग मृत्यु के भय के साथ बैठे हैं. ஆனால் பவுல் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? मगर वहां पौलुस ने क्या कहा आप जानते हैं? யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம். பவுல் என்ன சொன்னார்? बताइए, कोई बोले क्या कहा அந்த पौलुस ने நூற்றுக்கணக்கான उनसे? மக்கள் மத்தியிலே பவுல் எழும்பி நின்று அவர்களோடு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறான். 276 लोगों के सामने खड़े होकर पौलुस एक बात को कहते हैं. என்ன சொன்னார் தெரியுமா? क्या कहा आप बोल सकते हैं? எனக்கு சொல்லப்பட்டபடியே நடக்கும். जैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा वैसा ही होगा. என்ன சொன்னார்? क्या ஆண்டவர் कहा? பவுலோடு என்ன சொன்னார்? पौलुस ने क्या कहा? நீ ராயனுக்கு முன்பாய் நிற்பாய். तुम जाके राजा के सामने तुम खड़े होगे, कूड़ा- फिरौन के सामने जाके खड़े होगे. கப்பல் கவிழ்ந்து கூட வந்த எல்லாரும் செத்து போனாலும் நான் சாக மாட்டேன். ये नाव डूब जा, सारे लोग मर जाए मगर मैं नहीं मरूंगा. எனக்கு சொல்லப்பட்டபடியே நடக்கும். क्योंकि मुझसे जो कहा गया है उसके अनुसार होगा. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கர்த்தர் எனக்கு சொன்னதுதான் நடக்கும்? और कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं जो बात परमेश्वर ने आपके लिए कहा वो जरूर होगा. கரங்களை தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க. वो तालियों को बजा के प्रभु की महिमा को करें. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இதை மிஞ்சி இதை தாண்டி इसको पार करके எந்த ஒரு மனுஷனுடைய வார்த்தையோ किसी भी मनुष्य का जो शब्द है ஏதோ நடக்கிற காரியமோ या कोई कार्य होने वाला है எதிர்கால பயங்களோ और भविष्य का எந்த डर சத்துருடைய சூழ்ச்சியோ और कोई भी शत्रुओं का कार्य ஒன்றும் என்னை செய்ய முடியாது. कुछ भी मेरे विरोध में काम नहीं कर सकता. ஒன்றும் என்னை சேதப்படுத்த முடியாது. कोई भी चीज मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकती. நல்ல கரங்களை தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க. वो तालियों को बजाकर आमीन कहें. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் என்னோடு பேசும்போது காலேப் சொல்கிறான், அன்றைக்கு எனக்கு 40 வயது. और कालेब इस प्रकार कहता है जब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था मेरी उम्र 40 साल की थी. இன்றைக்கு எனக்கு 85 வயது. आज मेरी उम्र 85 साल की है. இந்த 45 ஆண்டு காலங்களில் நான் பார்த்த பலர் என்னை விட்டு மரித்து போனார்கள். और इन 85 सालों में अगर मैं देखूं 45 सालों में जितने लोग मेरे साथ थे कई लोगों की मृत्यु हो गई. அவர்களோடு நான் மடிந்து போவது தேவ சித்தம் அல்ல. और उन लोगों के साथ मर जाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है. ஆண்டவர் சொன்னபடி அந்த தேசத்தில் செல்லுவதற்கு சுதந்திரிப்பதற்கு கர்த்தர் என்னை உயிரோடே காத்தார். और उस जगह जो परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार उस जगह में जाकर अधिकार पाने के परमेश्वर ने जो कहा उसके अनुसार किया भी. எனக்கு சொல்லப்பட்டபடியே நடக்கும். और जैसा मुझसे कहा गया था उसके अनुसार होगा. இந்த வார்த்தையிலே அதிக நிச்சயம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். इस बात पे हमारे अंदर बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए. எதை குறித்தும் எவரை குறித்தும்
நடக்கிறதோ நடந்ததோ எதை குறித்து நாம் கவலைப்படக்கூடாது. जो हो गया, जो होने वाला, जो किसी के बारे में भी कहा गया, उससे कोई भी बात के लिए हमें डर नहीं होना चाहिए. ஹல்லேலூயா हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சீசர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், चेलों को देखकर परमेश्वर ने कहा, நாம் அக்கறைக்கு போவோம், हम उस पार चलें, நாம் அக்கறைக்கு போவோம். हम उस पार जाएंगे. அப்படிதான் ஆண்டவர் சொன்னார். ऐसे ही परमेश्वर ने कहा. ஆனா பாதி வழியில நடந்த சம்பவங்களை பார்த்து அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? वो देखिए, जब वो जा रहे थे तो आधे रास्ते में जब उनके साथ जो घटना हुई उसको देखकर उन्होंने क्या कहा? ஆண்டவரே நாங்கள் மடிந்து போகிறோம், அழிய போகிறோம், உமக்கு அதை குறித்து கவலை இல்லையா என்று கேட்டார்கள். और उन्होंने इस प्रकार कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं? ஆண்டவர் என்ன சொல்லி அக்கறைக்கு அனுப்பினார்? और परमेश्वर ने क्या बोलकर उन्हें दूसरे किनारे पे जाने को कहा? சொல்லுங்க. बोलिए. அக்கறைக்கு போவோம். आइए हम उस पार चलें. ஆனால் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? मगर उन्होंने क्या कहा? அழிந்து போகிறோம். हम नाश हुए जाते हैं. அழிந்து போகிறோம்னு சொன்னா மட்டும் பரவாயில்ல. अगर वो नाश हो जा रहे हैं करके केवल बोलकर वो चुप हो जाते तो बात कुछ नहीं थी. எங்களை பத்தி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லையே. हमारी कोई चिंता ही नहीं है प्रभु. அழிந்து போவதற்காக நம்மை அனுப்புகிற தேவன் அல்ல. हमें नाश होने के लिए भेजने वाला ईश्वर नहीं है हमारा. அக்கறைக்கு போவோம். आओ हम उस पार चलें. ஹல்லேலூயா हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. வழியிலே வருகிற எந்த புயலும் எந்த கடினமான சூழ்நிலையும் நம்மை அழித்து போடாது. நிச்சயமாக அக்கறைக்கு நாம் போவோம். நம்மோடு கூட வருகிறவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. और हमारे रास्ते में आने वाले तूफान, आंधी को या कोई भी समस्या हमें नाश नहीं कर सकती, क्योंकि हमें भेजने वाला ईश्वर हमें नाश करने के लिए नहीं परंतु उस पार ले जाने के लिए हमारे साथ है. ஹல்லேலூயா हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தர் சொன்னபடியே நடக்கும். और परमेश्वर के द्वारा कहा गया हर एक कार्य आपके और मेरे जीवन में अवश्य होगा. தருவேன் என்றால் தருவார். अगर कहा है देना देगा तो वह जरूर देगा. சுதந்தரிப்பாய் என்றால் சுதந்தரிப்போம். अगर तुम उस जगह में जाके अधिकार रखोगे तो सचमुच में जाके अधिकार करोगे उस जगह में. நீ வாழ்வாய் என்றால் உயிரோடு இருப்பாய் என்றால் நிச்சயமாக வாழ்வோம். और परमेश्वर ने कहा कि तू जीवित रहेगा तो सचमुच हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे. இந்த ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு எதிராக எந்த வல்லமையும் இல்லை என்று நினைக்கிற அனைவரும் கரங்களை தட்டி நம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். वो परमेश्वर के द्वारा कहा गया बात के ऊपर कोई भी अधिकार काम नहीं करेगा करके बोलने वाले तालियों को बजाकर प्रभु की महिमा करें. ஹல்லேலூயா हालेलुया, ஹல்லேலூயா हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பொய் சொல்ல மனுஷன் அல்ல. झूठ बोलने के लिए वो मनुष्य नहीं है. என்று நாளாகமம் 6 அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே சாலமோனை குறித்து தன்னுடைய தகப்பனாய் தாவீது சொன்ன வார்த்தையை வாசிப்போம். 2 நாளாகமம் 6:10. और दूसरा कुरिन्थियों 6:10 पढ़े. दूसरा इतिहास 6 அதிகாரம் 10வது வசனம். 6:10 पढ़े. இப்போதும் கர்த்தர் சொல்லிய தமது வார்த்தையை நிறைவேற்றினார். அல்லேலூயா. हालेलुया. நான் சொல்லுகிற வார்த்தையை நீங்கள் கவனித்து நீங்க வசனத்தை கேட்கணும். சொல்லிய வார்த்தை சொல்லுங்கள். தாம் சொல்லிய வார்த்தையின்படியே இன்றைக்கு என் தகப்பனாகிய தாவீதின் ஸ்தானத்தில் எழும்பி இஸ்ரவேலை ஆளும்படி உன்னை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார் என்று தாவீது சொல்லுகிறார். वो दाऊद इस प्रकार कहता है, जो वचन यहोवा ने कहा था उसको पूरा किया है. और पिता दाऊद के स्थान पर उसको यहोवा के अनुसार ये गद्दी विराजमान किया. கவனிங்க. ध्यान दीजिए, ஏன் தாவீது இந்த வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும்? क्यों दाऊद इस बातों को कहना है? தாம் சொல்லியபடியே இன்றைக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்திருக்கிறாரு? ராஜாவாக மாற்றி இருக்கிறான்னு சொல்ல ஏன் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும்? क्यों इस बात को उसको कहना है कि जैसा परमेश्वर ने कहा कि वो तुझे राजा बनाएगा, वो उस प्रकार परमेश्वर ने उसको राजा की गद्दी पर बिठाया. 1 நாளாகமம் 28 அதிகாரம் 5-6 வசனங்களிலே தாவீதுக்கு மற்ற நிறைய பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். 28:5-6 1 நாளாகமம். पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय उसका 28:5-6 1 நாளாகமம். पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय 5 और 6. எனக்கு கர்த்தர் எனக்கு அநேகம் குமாரரை தந்தருளினார், ஆனாலும் இஸ்ரவேலை ஆளும் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தின் சிங்காசனத்தின் உட்கார்ந்து இருக்கிறதற்கு அவர் என்னுடைய எல்லா குமாரரிலும் என் குமாரனாகிய சாலமோனையே தெரிந்து கொண்டார். और मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए. उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया कि वो इजराइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे. இங்க பாருங்க, इधर देखें, தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद इस प्रकार कहते हैं, நான் எனக்கு அடுத்த ஒரு குமாரனை राजस्थानத்திலே கொண்டு வர வேண்டும். वो मेरे बाद मेरे स्थान पर राजगद्दी पर विराजने के लिए मेरे बेटे को लाना है.
அதற்கு முன்பு வாசித்த வசனத்தில் இப்படி வாசித்தோம், उसके पहले वचन में हमने इस प्रकार पढ़ा சாலமோன் மட்டும் அல்ல, केवल सलमान भर नहीं சாலமோனுக்கு இன்னும் நிறைய பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். और दाऊद के और भी संतानें थी. தாவீதுக்கு அடுத்தபடியாக ராஜ்யபாரத்தில் வருவதற்காக अनेक பிள்ளைகள் போராடினார்கள், சண்டை போட்டார்கள். और दाऊद के बाद में राजपाट संभालने के लिए उसके संतानों ने बहुत ज्यादा युद्ध भी किया उससे. அதோனியா, அப்சலோம் போன்றவர்கள் ராஜ்யபாரத்துக்கு வருவதற்காக பல பிரச்சனைகளை பல சதிகளை பண்ணினார்கள். और अदोनिया और अबशलोम ने आकर उस राज्य को संभालने के लिए बहुत सारा उनका विरोध किया, बहुत सारे झगड़ों को किया उन्होंने. ஆனால் கவனியுங்கள், मगर ध्यान दीजिए தாவீதுக்கு अनेक பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். वो दाऊद के बहुत सारी संतान थी. ஆளுகைக்கு வரும்படி அவர்கள் பல சண்டைகளை போட்டார்கள், சூழ்ச்சிகளை பண்ணினார்கள், பல பிரச்சனைகளை பண்ணினார்கள். वो देखिए उस राज्य को संभालने के लिए, उस अधिकार को पाने के लिए उन्होंने बहुत युद्ध किए, बहुत सारी समस्याओं को वहां पर वो लेके आए. ஆனால் இப்போது சாலமோன் மாத்திரம்தான் அந்த ராஜ்யபாரத்துக்கு வந்தான். वो देखिए सबके बाद में सिर्फ सलोमोन था जो उस राज्य के लिए चुना गया. ஏன் சூழ்ச்சி பண்ணி வர முடியவில்லை, அல்லது சண்டை போட்டு வர முடியவில்லை, அல்லது ஆசைப்பட்டதுனால வர முடியவில்லை? ஏன்? क्यों वो तंत्र करके और युद्ध करके और अपनी इच्छा जाहिर करने के बाद क्यों वो लोग उस राजपाट को नहीं प्राप्त कर पाए? ஏன் மற்றவங்க வரல? क्यों दूसरे लोग नहीं आ पाए उस स्थान पर? வசனம் சொல்லுகிறது, தாம் சொல்லியபடி. कि वचन इस प्रकार कहता, परमेश्वर के कहे अनुसार. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் நியமித்த ஆசீர்வாதம், கர்த்தர் தருகிற பொறுப்பு, குறிப்பா கர்த்தர் தருகிற ஊழியம் எவருடைய பிரயாசத்தினாலோ குறுக்கு வழியினாலோ விரும்புகிறதுனால அல்ல, கர்த்தர் தாம் சொல்லியபடியே மாத்திரம்தான் அது கிடைக்கும், நடக்கும். वो परमेश्वर के द्वारा कहा गया जो सेवा है, परमेश्वर के द्वारा कहा गया परिवार है, परमेश्वर ने जो कहा है उसके अनुसार होने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही वो कार्य आपके जीवन में होगा. இன்னைக்கு நான் சொல்லுகிறேன், मैं आज आपसे कहता हूं, உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களை, आपके लिए आने वाली உங்களுக்கு வர வேண்டிய आशीर्वाद, பொறுப்புகளை, आपके लिए आने वाले உங்களுக்கு வர जवाबदारियां, வேண்டிய நன்மைகளை, आपके द्वारा आपके लिए आने वाली உங்களுக்கு जवाबदारी, வர வேண்டிய கனத்தை, आपको आने वाला आदर मान. எந்த மனிதன் குறுக்க வந்தாலும், எத்தனை சூழ்ச்சிகள் பண்ணினாலும், எத்தனை பேர் எரிச்சல் அடைந்தாலும், எத்தனை மனுஷ ஞான முயற்சிகளை எடுத்தாலும், கர்த்தர் உங்களை நியமித்திருந்தால் ஒருவனும் தடை செய்ய और முடியாது. आपके लिए जो ठहराया वो जो बातें हैं वो परमेश्वर अगर रख दिया है, उसके बीच में आने वाले कितने भी विरोध हैं, कितने भी लोग हैं, कितना भी अपोजिशन क्यों ना हो, मगर परमेश्वर ने अगर आपके लिए वो बातें ठहराई हैं तो आपके पास जरूर वो आएगा. ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதமா हालेलुया. இருக்கட்டும், जब आत्मिक आशीष क्यों ना हो, குடும்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கட்டும், परिवार की आशीष क्यों ना அல்லது हो, ஊழியத்துக்குரிய ஆசீர்வாதமா आपके இருக்கட்டும், सेवकाई की आशीष क्यों ना உன் हो, பிள்ளைகளை குறித்த ஆசீர்வாதமா आपके बच्चों இருக்கட்டும், के लिए आशीष क्यों ना हो, ஒருவரை தடை பண்ண முடியாது. கை कोई தட்டி भी சொல்லுங்க, उसको रुकावट கை தட்டி नहीं डाल சொல்லுங்க, सकता. ஹல்லேலூயா. तालियों को बजा के ஒருவரும் प्रभु की தடை महिमा. செய்ய முடியாது. कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता, ஏனென்றால் கர்த்தர் அது உன்னை கொண்டு சொன்ன வார்த்தை, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कहा हुआ शब्द है, உனக்காக சொன்ன வார்த்தை. आपके लिए कहा गया वो शब्द है. இதைத்தான் பின்னாட்களிலே சாலமோன் சொல்லுகிறார். 2 நாளாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 4-5 வசனங்களை வாசிக்கலாம். और 2 दूसरा நாளாகமம் 6ஆம் அதிகாரம். दूसरा इतिहास 6 अध्याय. இஸ்ரவேலின் கர்த்தராகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், அவர் என் தகப்பனாகிய. 2 நாளாகமம் போட்டீங்களா? 2 நாளாகமம் दूसरा इतिहास 6ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். 6 अध्याय उसका 4था वचन. दूसरा इतिहास, தம்முடைய வாக்கினால் சொன்னதை தம்முடைய கரத்தினால் நிறைவேற்றினார். கரங்களை தட்டி ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. उसके कारण है इस्राएल का- 6வது வசனம். 6वां वचन. 6வது வசனம். 6वां वचन. என் நாமம் விளங்கும் ஸ்தானமாகிய எருசலேமையும் என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் மேல் அதிபதியாயிருக்க தாவீதையும் தெரிந்து கொண்டேன் என்றார். அடுத்தது 15வது வசனம். 15वां वचन. 15. உம்முடைய வாக்கினால் அதை எல்லா கரங்களை உயர்த்தி எல்லாரும் இந்த வார்த்தையை வாசிக்க, हम எல்லாரும் सब வாசிங்க. मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे. 15वां वचन को. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தம்முடைய வாக்கினால் तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था, கரத்தினால் அதை उसका இந்நாளில் तूने पालन किया है. என்றைக்கோ அல்ல, जैसे तूने अपने मुंह से எல்லாரும் कहा சொல்லுங்க, था, உம்முடைய கரத்தினால் அதை இந்த நாளில் சொல்லுங்க, वो बोलिए இந்த நாளில், आज के दिन, இந்த நாளில், आज के दिन, இன்னொரு மாதத்திலே அல்ல, இன்னொரு நாளிலே அல்ல, இன்னொரு வருடத்திலே அல்ல. वो अगले दिन या अगले महीने या अगले साल के लिए नहीं कहा गया है. நீங்க விசுவாசித்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அது நடக்கும். अगर आप विश्वास करेंगे तो वो बात आज आपके जीवन में होगा. அது யாரு சொன்னது? वो किसने कहा है? கர்த்தர் சொன்ன वो வார்த்தை. परमेश्वर के द्वारा कहा कत्तर गया सुनना वचन वार्ते। है. परमेश्वर का वचन है. நிறைவேற்றி நீர். आपने पूरा किया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ऐसा बोलते ही जा सकते हैं.
ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தைகளில் ஒன்றும் மாற்றமில்லை. और परमेश्वर के द्वारा कहा गया वचन में कोई भी बदलाहट नहीं है. தாம் சொன்ன நல் வார்த்தைகளில் ஒன்றையும் அவர் தவற விடுவதே இல்லை. और परमेश्वर के द्वारा कहा गया बातों में कोई भी बात को वो दूर नहीं करता. இந்த வசனத்தை நம்ம நிறைய முறை வாசித்திருக்கிறோம், கேட்டிருக்கிறோம். इन वचनों को हमने कई बार सुना है और पढ़ा है. தம்முடைய நல்வார்த்தைகளில் ஒன்றையும் அவர் தரையிலே விழவிடவில்லை. மோசேயை கொண்டு சொன்ன நல்வார்த்தைகளில் ஒன்றையும் கீழே தரையிலே விட இல்லை அப்படின்னு வசனம் சொல்லுங்க. वचन इस प्रकार कहता, मूसा के द्वारा कहा गया हर एक वचन जो परमेश्वर की ओर से था उसे परमेश्वर ने गिरने नहीं दिया. ஏன் வார்த்தைன்னு சொல்லாம நல்வார்த்தைன்னு சொல்றாரு? और वो जो वचन नहीं कह रहे हैं वो भला बात क्यों कह रहा है? ஆண்டவர் கெட்ட வார்த்தை பேசியிருக்கிறாரா? क्या प्रभु ने कभी गलत बात को कहा है? சொல்லுங்க, ஆண்டவர் எங்கேயா கெட்ட வார்த்தை பேசியிருக்கிறா? परमेश्वर ने कहीं भी गलत बात को कही है? கெட்ட வார்த்தையும் ஆண்டவர் பேசியிருக்கிறார். परमेश्वर ने गलत बात भी कहा है. புதுசா இருக்குதே. अरे नई बात बोल रहे हैं पास्टर साहब. தமிழ்நாட்டு பைபிள்ல எப்படி இருக்குதோ? क्या तमिलनाडु में जो बाइबल है उसमें ऐसा लिखा है क्या? நம்ம நினைக்கிறது போல நாம் நினைக்கிறதல்ல கெட்ட வார்த்தை. और हम जैसा सोचते हैं वो गलत बात नहीं है. ஒரு இடத்துல ஆண்டவர் மோசேயை பார்த்து சொன்னார், இன்றைக்கு இவங்க அவ்வளவு வரை நான் காலி பண்ண போறேன்ட்டாரு. और एक बार परमेश्वर ने मूसा को देखकर कहा इतने लोगों का मैं एक साथ नाश करने जा रहा हूं. சொன்னாரா? ऐसा बोला परमेश्वर ने. இன்னைக்கே இவங்களை எல்லாரும் காலி பண்ண போறேன். और बोला आज के दिन सबको मैं नाश कर दूंगा. அதான் கெட்ட வார்த்தை. वही गलत बात है. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆனால் மோசே ஆண்டவர் சொன்னா நிறைவேற்றணும் அல்லவா? और परमेश्वर ने कहा है तो वो पूरा होना है ना. பொய் சொல்லாதவர் அல்லவா? वो तो वो बोलकर झूठ नहीं மனம் மாறாதவர் அல்லவா? वो अपने मन को नहीं बदलता. ஆண்டவர் சொன்னபடி என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? और जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही उसको कर देना था. அவ்வளவு வரை அன்னைக்கே காலி பண்ணியிருக்கணும். उतने लोग उसी दिन उनको मार देना था. ஆனால் மோசே போய் ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபம் பண்ணின போது, मगर जब मूसा जाके परमेश्वर से जब प्रार्थना பரிந்து करता है, பேசின போது, जब उनसे मध्यस्थता करता है, ஆண்டவர்களுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டார். और परमेश्वर ने उनके लिए अपने मन को बदल लिया. அல்லேலூயா. हालेलुया. பிரசங்கம் மட்டும் பண்றதுக்கும் காணிக்கை வாங்குறதுக்கு மட்டும் நாங்க இல்ல. और सिर्फ केवल प्रचार करने या भेंट लेने के लिए भर हम लोग नहीं हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. எங்க ஜெபத்தினாலும் கர்த்தர் உங்களை காக்கிறார் என்று வேத வசனங்கள் ஆதாரமா இருக்கிறது. और वचन इस प्रकार कहता है कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आपको सुरक्षा देता है. हालेलुया. சிலருக்கு புரியவில்லை போல. कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा. உங்களை ஆசீர்வதிக்க மட்டும் அல்ல, केवल आपको आशीषित करने भर के लिए नहीं, உங்களை அழியாமல் காப்பதற்கு எங்களிடத்திலே வல்லமை அல்லது ஒரு 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 சான்ஸ் கர்த்தர் எங்க வாயில வச்சிருக்கிறார். और परमेश्वर ने एक सामर्थ को हमारे मुंह में रखा कि आप नाश ना हो जाएं. அதனால தான் எபிரேயர்ல இது என்னுடைய மனதில் வர்றதுனால சொல்றேன். அதனால தான் எபிரேயர்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவர்கள் வருத்தத்தோட உங்களுக்கு ஊழியம் செய்திடக்கூடாது. और देखिए मैं अपने मेरे मन में आ रहा है इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं. इब्रानियों 6वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, वो निराश होकर सेवकाई को ना करें. நாங்கள் வருத்தத்தோட ஒரு சின்ன காரியம் உங்களுக்கு செய்தாலும் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்க மாட்டாது என்று வேதம் சொல்கிறது. वचन इस प्रकार कहता है निराशा के साथ उदासी के साथ अगर हम आपके लिए छोटा कार्य भी अगर हम करते हैं तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा. உங்களை வாழ வைப்பதற்கு ஒரு பகுதியை கர்த்தர் எங்களிடத்திலும் கொடுத்திருக்கிறார். और आप लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ा भाग परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है. हालेलुया. 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 நமக்கு உதவி செய்வாராக. परमेश्वर हमें सहायता करने पाए. மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரத்திலே தாம் சொன்னபடியே உயிரோடு எழுந்தார். और मत्ती 28वें अध्याय के अनुसार जैसा उसने कहा उसके अनुसार वो पुनर्जीवित हुआ. தாம் சொன்னபடியே உயிரோடு எழுந்தார். जैसा उसने कहा उसके अनुसार वो जीवित हुआ. ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம். மத்தேயு 28:6. मत्ती 28 का 6वां वचन को पढ़ें. அவர் இங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே. கரங்களை தட்டி அல்லேலூயா சொல்லுவோம். तालियों को बजा के प्रभु की महिमा का जैसा उसने कहा उस वचन के अनुसार वो जी उठा. हालेलुया. அவருடைய பிறப்பும் மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும் தன்னிச்சையாக நடந்ததல்ல. वो जैसा परमेश्वर का जन्म मृत्यु और पुनरुत्थान उसके उनकी इच्छा के अनुसार नहीं. நாட்களிலே அதிகமாய் பாடு மரணங்களை குறித்து உயிர்த்தெழுதலை குறித்து நாம் சிந்திக்கிறோம், தியானிக்கிறோம். நல்லது. और ये इन दिनों में हम बहुत ज्यादा परमेश्वर के पुनरुत्थान और जीवन के बारे में मनन कर रहे हैं. अच्छी बात है. முழுமையாய் நம்முடைய ஆண்டவரை அவருடைய வேதத்தை நாம் முழுமையாய் 100க்கு 100 நம்பலாம். और परमेश्वर के वचन को 100% हम विश्वास कर सकते हैं. கூட இருந்தாலுமே साथ में रहते हुए भी பெரிய அவிசுவாசம் எல்லாம் நமக்கு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. और बहुत बड़ा अविश्वास आना भी हमारे लिए एक बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते நான் हैं. எப்போதுமே நினைக்கிற ஒரு காரியம், मैं हमेशा एक बात को मैं इस प्रकार सोचता हूं. அவரை நம்ம விசுவாசிக்கணும்னு அதிகமாய் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார்.
और परमेश्वर ये चाहता है कि हम बहुत ज्यादा उस पर विश्वास करें। ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் வந்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு வந்து இன்றைக்கு 2000 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. वो देखिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, जन्म लिया, उनकी मृत्यु हुई, उसका पुनर्जीवित होकर वो वापस चले गए। आज लगभग 2000 साल से ज्यादा हो गए। நாம் அவரை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம். हम उनका पीछा कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। இதுல ஒரு வேடிக்கை என்ன என்று சொன்னால், इसमें एक मजाक की बात क्या है? அவர் கூடவே இருந்து சாப்பிட்டவங்க, தூங்குனவங்க, கூடவே இருந்தவங்க, பயணம் போனவங்க, ராப்பகலா பிரியாம கூடவே இருந்தார்கள் ஒரு கூட்டம். और एक भीड़ उनके साथ में थी जो उनके साथ में उठती बैठती खाए पिए उनके पीछे चले, सारे कार्यों को उनके साथ में रहकर करने वाला एक भीड़ था। அவங்களே அவிசுவாசமா போயிட்டாங்கன்னா நம்ம எல்லாம் ஏமாத்துறோம். और देखिए वो लोग ही अविश्वासी होकर उनको छोड़कर चले गए तो हम क्या चीज हैं? அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। அதனால தான் எபிரேய நிருபக்காரன் சொல்லுங்க, அவிசுவாசமான இருதயம் உங்களில் ஒருவனுக்குள்ளும் இராதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள். और इब्रानियों की किताब में इस प्रकार लिखा है, अविश्वासी के समान आप लोग रहे हो, आपके मन में ऐसा कोई भी बात ना आ जाए। அவர் சொன்னபடியே என்ற விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். जो उन्होंने कहा उस बात का शीर्षक को रखकर हम आपसे बात कर रहे हैं। அவர் என்ன சொன்னார் அப்படியே நாம் பழகுவோமாக. जैसा उसने कहा हमसे उस बात को वैसे ही विश्वास करने का आत्मा हम अपने अंदर लेके आए। ஏதோ காதிலே கேட்டு அதுக்கப்புறம் அதை குறித்து சிந்தனை இல்லாமல் இருக்கிறது அல்ல. कुछ कान में सुना उसके बाद उस बातों के पीछे मनन न करना, ऐसी बातों को आप ना रखें। மரியாளுடைய வாழ்க்கையில கற்றுக்கொள்கிற ஒரு சத்தியம், மரியாள் मरियम के जीवन से एक बात को हम सीख सकते हैं, இது எப்படி ஆகும்? ये कैसे होगा? அல்லேலூயா, हालेलुया। இது எப்படி ஆகும்? ये कैसे होगा? அல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி. तूने विश्वास किया तू भाग्यवान है, धन्य है तू। பல நேரங்களிலே நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன், கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கிற கேட்கிறோம், கர்த்தர் நம்மோடு பேசிக்கொண்டுதானே இருக்கிறார். और देखिए कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते पढ़ते हैं, हम विश्वास करते हैं उन बातों को, ஆனால் அந்த வார்த்தையை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவர் விரும்புகிற ஒரு வாழ்க்கையை முன் செல்வதற்கு பல தடங்கல்கள், பல பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்வில் வரத்தான் செய்யும். और देखिए उन बातों को विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए कई ऐसी रुकावटें हमारे जीवन में जरूर आएंगी ही। அல்லேலூயா, हालेलुया। லாசரு மரித்து போனான், 4 நாள் ஆகிவிட்டது. लाजर की मृत्यु हो गई, 4 दिन हो गए। அல்லேலூயா, हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். கல்லறை उसका कब्र, ஒரு மனுஷனுடைய முடிவு அதுதான். उसकी एक मनुष्य की जो अंतिम जो चीज है वो वही है। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है, கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்தை குறித்தும் அப்படித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. मसीह के बारे में लिखा गया था, उसका अंतिम वही है। அப்போஸ்தலர் 13:29 வாசிக்கலாம். और प्रेरितों के काम 13 उसका 19 पढ़े। அப்போஸ்தலர் 13:29-30 29-30 प्रेरितों काम 13 उसका 29-30। அவரை குறித்து எழுதியிருக்கிறவைகள் யாவையும் அவர்கள் நிறைவேற்றின பின்பு அவரை மரத்திலிருந்து இறங்கி கல்லறையிலே வைத்தார்கள். जब उन्होंने उनके विषय में लिखी हुई बातें पूरी की तो वो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। கல்லறையிலே வைத்தார்கள். कब्र में रखा, கல்லறையிலே வைத்தார்கள். कब्र में रखा। என்ன பொருள்? क्या चीज? அவ்வளவுதான், खत्म। கதம். மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே கல்லறை முடிந்தது. और देखिए मनुष्य के जीवन में कब्र, उसके बाद அதுக்கப்புறம் எதையும் யோசிப்பதற்கு இல்லை. उसके बाद कुछ भी सोचने के लिए नहीं बचा। அதனால தான் பெத்தானியாவிலே அந்த சகோதரிகளும் அவ்வளவு கதறி அழுததனுடைய காரணமே அதுதான். கல்லறை அவ்வளவுதான், முடிந்தது. और बेतनिया में जो दोनों बहनें थी इस बात को याद करके लाजर के लिए कि उसके बाद सब कुछ समाप्त, अब कुछ बचा ही नहीं। நீங்க நினைச்சு பாருங்க, अब सोच कर देखें, கல்லறை, कब्र, அதுக்கப்புறம் ஏதாவது யோசிப்பதற்கு நமக்கு தெரியுமா? उसके बाद उसको पार करके कुछ सोचने के लिए कुछ हमारे पास बचता है क्या? நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது, हमारे अंदर विश्वास है, உயிரோடு எழும்புவார், पुनर्जीवित होगा, அல்லது அவருடைய வருகையில வருவார்கள், दोबारा आगमन में जरूर आएगा, அவரை பார்ப்போம், हम उनको देखेंगे। உயிர்த்தெழுதல நம்பிக்கை எல்லாம் நமக்கு இருக்கிறது. और पुनरुत्थान का विश्वास सब हमारे अंदर है। இதெல்லாம் இல்லன்னு சொல்லல, ये सब है, ये सब नहीं है करके मैं नहीं बोलता। ஆனால் கல்லறைக்கு முன்பாக போய் நிற்கும்போது உங்களுடைய மனது எப்படி இருக்கும்? मगर एक कब्र के सामने जब आप जाके खड़े होते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? அவ்வளவுதான், खत्म। அதுக்கப்புறம் யோசிப்பதற்கு ஒன்றுமே கிடையாது. उसके पार जाकर सोचने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं है। அடுத்த வசனம் வாசிங்க, 30வது வசனம். 30वां वचन को पढ़ें। தேவனோ அவரை மரித்தொழுந்து எழுப்பினார். परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। பல இடங்களிலே வருகிறது, தாம் சொல்லி இருந்தபடியே. कई जगहों में इस प्रकार आया जैसे परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार। அந்த விசுவாச மக்களை போல நம்ம இருந்திடக்கூடாது. அதாவது பழைய ஏற்பாட்டில் இயேசுவை பின்பற்றின மக்களை போல நம்ம இருந்திடக்கூடாது. उन लोगों के समान हमें नहीं हो जाना है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उनके समान हमें नहीं हो जाना है। ஒரு முறை ரெண்டு முறை இல்ல, பல முறை சொன்னார்,
நான் உயிரோடு எழும்புவேன் என்று சொல்லியிருந்தார். एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, परंतु पर प्रभु यीशु मसीह ने कई बार उनसे कहा कि मैं पुनर्जीवित होऊंगा. நல்ல ஊழியக்காரங்களா, நல்ல சீசர்களா, நல்ல அன்பானவங்களா, நல்ல உண்மையானவங்களா, நன்றி உள்ளவங்களா இருந்திருந்தா கல்லறை முன்னால வந்து என்ன சொல்லியிருக்கணும் அவங்க? वो देखिए, अच्छा विश्वास करने वाले, अच्छे चेले, अच्छा सेवक अगर वो होते तो कब्र के सामने आकर उनको क्या बोलना था? சரி 11 பேரை விட்டுருவோம். वो चलिए 11 लोगों को छोड़ देते हैं, அது ஒருத்தனுக்காவது கொஞ்சம் உரைச்சிருக்க வேண்டாமா? और कम से कम एक व्यक्ति को तो कम से कम वो समझ होना था ना. எப்பா இப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க, அழாதீங்க, பயப்படாதீங்க. अरे देखो, ऐसी बातें ना करो, ऐसा ना बोलो, ऐसा रो नहीं. எத்தனை தடவை சொல்லி இருந்தாரு, நான் உயிரோட வருவேன்னு சொல்லி இருந்தாரு. कितनी बार उन्होंने कहा था कि मैं जलाया जाऊंगा, मैं पुनर्जीवित होऊंगा. ஒருவருக்காவது அந்த நினைவு வந்ததா? किस एक व्यक्ति को भी वो स्मरण आया क्या? இப்போ எவ்வளவுதான் ஆண்டவரை குறித்து, வசனத்தை குறித்து, அவர் பேசினதை குறித்து நமக்கு தெரிந்திருந்தாலும் கல்லறை என்று வரும்போது முடிந்தது என்ற ஒரு நிலைதான் அவளுக்கு வந்தது. हम कितना भी प्रचार सुनते हैं, प्रचार किया होगा या प्रचार के बारे में जानते हैं, मगर जब कब्र की बात, जब कब्र के सामने जब आ जाते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाता. यही हमारे सामने रहता है. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के प्रिय लोगों, முடிந்தது என்கிற இடத்திலே, समाप्त हो गया करके इस स्थान पर, முடிந்தது என்கிற இடத்திலே समाप्त हो गया उस स्थान पर आकर ஆரம்பிக்கிறவர் தான் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து. उस जगह में आरंभ करने वाला ही है प्रभु यीशु मसीह. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? कितने लोग इस बात पर विश्वास எத்தனை करते பேர் हैं? விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? கல்லறை कब्र முடிந்தது, समाप्त हो गया, அவரோ मगर वो தேவனோ, परमेश्वर, தேவனோ वो परमेश्वर. இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்விலே எது முடியாது என்று நடக்காது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ, अब ये अपने जीवन में ये ऐसी कौन सी बात है जो आप सोचते हैं ये पूरा नहीं होगा, समाप्त हो गया, அவரை கொண்டு வாங்க, उनको प्रभु यीशु मसीह को लेके आए, வார்த்தையை கொண்டு வாங்க. उनके वचन को लेके आए. கர்த்தர் உங்களை உயிரோடே காப்பார். वो परमेश्वर आपको जीवित रखेगा, முடிந்து போனதை संभालेगा, திரும்ப ஆரம்பிப்பார். और जो समाप्त हो गया उसे पुनर्स्थापित करेगा. அது குடும்பமா இருக்கட்டும், பிள்ளையா இருக்கட்டும், வேலையா இருக்கட்டும், ஊழியமா இருக்கட்டும், வியாதியா இருக்கட்டும், தேவையா இருக்கட்டும், முடிந்ததிலிருந்து ஆரம்பிக்கிற கர்த்தர் நம்முடைய ஆண்டவர். वो आपका घर हो, आपका परिवार हो, आपके बच्चे हो, आपका जीवन, आपका सेवकाई हो, आपकी बीमारी हो क्यों ना हो, वो जहां समाप्त हो गया वहां से प्रभु यीशु मसीह दोबारा शुरू करेगा. ஹல்லேலூயா. கடைசி ஒரு வசனத்தை வாசித்து நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். யோசுவாவின் புத்தகம் 21:45. और यहोशू उसका 21 उसका 45वां वचन, 21:45, 21:45, यहोशू 21 उसका 45वां वचन, 21ஆம் அதிகாரம் 40. கர்த்தர் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. 21:45 யோசுவா, यहोशू 21 उसका 45वां वचन हम सब निकाल लें. 21:45 வாசிக்கலாம். கர்த்தர் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். सब मिलकर पढ़ें. जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी उसमें से कोई बात भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தமிழ்ல வாசிப்போம். கர்த்தர் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாருக்கு சொல்லி இருந்த நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை. எல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம், எல்லாம் நிறைவேறிற்று. सब कुछ पूरी हुई. सब मिलकर कहें, सब कुछ पूरी हुई. கர்த்தர் சொல்லி இருந்த, परमेश्वर ने जो कहा, கர்த்தர் சொல்லி இருந்த, परमेश्वर ने जो कही थी. நான் இன்னைக்கு கேட்கிறேன், இன்னைக்கு ஒரு கேள்வி உங்களிடத்திலே வைக்கிறேன். मैं एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं. கர்த்தர் ஏதாகிலும் ஒன்றை உங்களிடத்திலே சொல்லி இருக்கிறாரா? परमेश्वर ने कोई भी ऐसी बात आपसे कही है? அப்படி சொன்னவங்க கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்க. अपने हाथों को उठाकर कहें, दिखाएं जिनसे परमेश्वर के द्वारा நான் कहा. சொன்னது புரியவில்லையா? आपको समझ में नहीं आया? சின்னதோ பெரிதோ, இன்றைக்கோ நாளைக்கோ அல்லது நேற்றோ ஏதாவது ஒரு வார்த்தையாது உனக்கு நான் இதை செய்வேன் என்று கர்த்தர் யாரிடத்திலெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறான் அவங்க எல்லாம் கை தூக்கி காட்டுங்க. छोटी बात हो, बड़ी बात हो, आज हो, कल हो, परसों हो, कुछ दिन पहले परमेश्वर ने ये बात आपसे कही है कि ये कार्य मैं तेरे जीवन में, परिवार में करूंगा. अगर कहा है तो अपने हाथों को उठाकर दिखाएं. தாம் சொல்லியபடி செய்வார். वो जैसा उसने कहा उसके अनुसार वो करेगा. நம்ம எல்லாரும் எழுந்திருப்போம். हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं. எல்லாரும் எழுந்திருப்போம். हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं. ஹல்லேலூயா. தாம் சொன்னபடியே, जैसा उसने कहा. நம்முடைய ஆண்டவர் பொய் சொல்ல மனுஷன் அல்ல. वो झूठ बोलने के लिए वो मनुष्य नहीं है. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் எழும்பி நின்று ஒரு நிமிஷம் கர்த்தரை ஆராதித்து ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாம்
நம்மை ஒப்பு கொடுத்து ஹalleluya हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और एक मिनट हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमसे कहा वो हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। கரங்களை அசைத்து நம்முடைய தேவன் உண்மை உள்ளவர், अपने हाथों को उठाकर कोई हमारा मनुष्य नहीं परमेश्वर है। विश्वास योग्य है, मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। மனிதன் மாறுவான், वो मनुष्य बदल जाता है, சூழ்நிலைகள் மாறும், परिस्थितियां बदल जाएंगी, மனுஷனுடைய வார்த்தையிலே உண்மை இல்லாமல் போகும், वो मनुष्य के शब्दों में वो सच्चाई नहीं रहेगी, தேசம் தேசத்தின் காரியங்கள் மாறி போகும், देश और देश के कार्यों की बातें बदल जाएंगी। ஹalleluya மாறாத ஒரு கர்த்தரை தேடுகிறோம், हम ऐसे परमेश्वर को ढूंढते हैं जो कभी बदलता नहीं, பொய் சொல்லாத ஒரு கர்த்தரை ஆராதிக்கிறோம், हम जो झूठ नहीं बोलते ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। நீயும் நானும் கரத்திலே வைத்திருக்கிற இந்த வார்த்தைகள் உண்மை உள்ளது, जो बाइबल को हमने अपने हाथों में रखा है वो सच्चा है। ஹalleluya கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம், वो परमेश्वर की हम स्तुति करें, நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க, अच्छा எனக்கு சொன்னதை நிறைவேற்றுவார், और मुझसे जो कहा है कोई சொல்லுகிற उसको वो தேவன் पूरा அல்ல, करेगा, वो झूठ बोलने के लिए इंसान नहीं है। நல்ல கரங்களை தட்டி वो तालियों को बजाकर மனிதர்கள் மாறலாம், காலங்கள் மாறலாம், மனிதர்கள் மாறலாம், மாறாத தேவன் இருப்பதால் கலக்கமில்லை. சொல்லுவோம், காலங்கள் மாறலாம், மனிதர்கள் மாறலாம், மாறாத தேவன் இருப்பதால் கலக்கமில்லை. என்னோடு நீ சொன்ன வார்த்தையை எனக்காக நிறைவேற்றுவி, என்னோடு நீ சொன்ன வார்த்தையை எனக்காக நிறைவேற்றுவி. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது, எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது, செய்யும் தேவனே. வேளைக்காக காத்திருக்க, வேளைக்காக காத்திருக்க பொறுமையை எனக்கு தந்தருளும். நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது, எனக்காக யாவையும் செய்யும் தேவனே. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. என்னோடு நீ சொன்ன வார்த்தையை எனக்காக நிறைவேற்றுவி. கை உயர்த்தி வார்த்தையை எனக்காக நிறைவேற்றுவி. நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது, செய்யும் தேவனே. கரங்களை தட்டியாமே तालियों को बजा के தடைபடாது. காலங்கள் மாறலாம், தாமதம் வரலாம், மனிதர்கள் பயப்படுத்தலாம், वो मनुष्य डरा सकते சூழ்நிலைகள் हैं, மாறி போகலாம். लोग बदल जा सकते हैं. தருவேன் என்றால் தருவார், செய்வேன் என்றால் செய்வார், காண்பாய் என்றால் காண்பிப்பார், சுதந்தரிப்பாய் என்றால் சுதந்தரிப்பாய், நீ வாழ்வாய் என்றால் அவர் வாழ வைப்பார். अगर उसने कहा है तुम चाहोगे तुम्हें देगा तो वो देगा, तुमसे कहा है वो बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा, वो कहा तुम अधिकार करोगे तो सचमुच तुम अधिकार करोगे. हालेलुया. ஆத்துமாக்களை தருவேன் என்றால் தருவார், आत्माओं को देगा बोला है तो जरूर वो देगा. சுகமும் பலனும் தருவேன் என்றால் நிச்சயமாக தருவார். वो सुख शांति के साथ तुझे कहेगा तो बोला है तो वो जरूर करेगा. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லு, ஆண்டவரே உம்மை நான் நம்புவேன். ओ परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु मैं आप पर विश्वास करूंगा. உம்மையிலே உம்முடைய வார்த்தையின் மேலே 100% பூரண நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. ओ परमेश्वर तुझ पर तेरे वचन पर 100% मेरा विश्वास है. ஆபிரகாம் சாராளை போல நம்புவதற்கு ஏதுவல்லாத நிலைகள் இருந்தாலும்
நீ செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. ओ प्रभु, अब्राहम और सारा के समान परिस्थितियां उनके विपरीत थी, मगर परमेश्वर 100% कार्य को प्रभु आपने उनके जीवन में किया. तालियों को बजाकर प्रभु को महिमा दें.